Good afternoon, students, and I welcome all my colleagues to this class. स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आप सभी अपने घर पर अगेन अच्छे से होंगे, सभी के सभी हेल्दी होंगे और अगेन अपने आप को सेफ करके चल रहे होंगे। जो भी गाइडलाइंस है कोरोना के टाइम पे वो आप सब फॉलो करते होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा पास एडजस्टमेंट्स, और जो हमारे पिछले क्लासेस के नोट्स हैं वो एस्पिरेशन अकाउंट पे अवेलेबल होते हैं। किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो वहाँ पे देख सकता है लॉगिन करके। कुछ टाइम लगता है कुछ अकाउंट्स कुछ कभी कभी उसको वहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो घबराइए नहीं, वहाँ मिल जाएंगे आपको। नोट्स फॉर्म में भी होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी होते हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। होपफुली आप लोगों ने सभी ने जो पिछला होमवर्क था, जो पिछला काम था, यहाँ तक जो पार्टनरशिप में हम लोगों ने करा है तो सबने कर लिया होगा। अब तक जो कुछ हमने पार्टनरशिप में अब तक करा है तो सबने कर लिया होगा। पार्टनरशिप में हम लोगों ने देखो आप लोगों को कराया, पहले सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। हेलो टू एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, सभी हेलो कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बनाया, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना सीखा, उसका ट्रीटमेंट सीखा। देन उसके बाद हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, होपफुली समझ में आया होगा। जितना भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है आप उसको प्रैक्टिस करिए रेगुलरली। यहाँ पे पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस में सब कुछ है, आपके लिए असाइनमेंट भी हैं, और जो हमारी क्लासेस होती हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी होती हैं, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। आपकी क्लासेस अभी जून तक तो चलेगी। हेलो आकाश, गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून। आप लोग सभी अच्छे से पढ़िए, जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अटेंडेंस का बड़ा इशू आ रहा है आप लोगों को, अटेंडेंस आप लोगों की हो जाएगी, आप इसमें चिंता ना करें। ठीक है बच्चों, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। आज मेरे साथ जो मेरे को पैनलिस्ट हैं वो है मिसेस अनीता करदम, मिस्टर शिवम, और मेरे साथ जो यूट्यूब पे मेरे साथ रहेंगे जो आपकी क्वेरीज का आंसर देते रहेंगे, जिसमें ज्योत्सना मैम बहुत एक्टिवली आपका सभी का आंसर देती हैं। और उनके साथ साथ है मिस्टर अरुण कुमार, मिस्टर पुनीत गोला, मिस्टर मुकेश शर्मा, मिसेस नीलम शर्मा, और भी बिजनेस स्टडीज़ की टीम के मेंबर्स हैं जो आप लोगों के साथ रहेंगे। तो आपकी कोई भी क्वेरीज अगर आती है बीच बीच में तो आप के आंसर तो देते रहेंगे। आपको बार बार ये प्रॉब्लम रहती है कि स्क्रीन क्लियर नहीं है, आवाज़ क्लियर ब्रेक हो रही है, तो अपनी जो भी जिस डिवाइस पे भी आप देख रहे हो उसे रिफ्रेश करो और फुल स्क्रीन पे देखो। ये बात बार बार इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है कि फुल स्क्रीन पे देखिए और रिफ्रेश करते हुए। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। कुछ उसके डाउट्स भी आए हैं, मैं पहले वो डाउट्स ले लूँगा, देन आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पास एडजस्टमेंट्स, जो इस चैप्टर का सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पास एडजस्टमेंट्स मोस्टली एग्जाम्स पे चांसेस होते हैं कि इसी टॉपिक का क्वेश्चन आए। थोड़ा सा कभी कभी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, और ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी सा टॉपिक है। जितना हमने पहले करा वो बस रिवाइज होना चाहिए, वो हमें आना चाहिए, और उसके बेसिस पे हम आराम से ये क्वेश्चन ये टॉपिक समझ सकते हैं। अगेन आपके लिए सेम इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके लिए हमेशा रहती हैं। आप रजिस्टर्स और पेन लेके रहिए, रेडी रहिए। जो कुछ यहाँ कराया जाता है उसको आराम से देखिए, जो कुछ भी यहाँ करा रहे हैं हम।
ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए अगेन, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। पेन रजिस्टर लेके रहिए, अटेंशन दीजिए, नोट्स बनाइए रेगुलरली जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं, और चैट आपको पता है क्या करना है, सिर्फ डाउट्स के लिए यूज़ करें। अगेन अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करते जाइए। aspiration.iai पे आप लॉगिन करके आप सबको टाइम टेबल भी दे सकते हैं, अपने क्लास नोट्स देख सकते हैं, असाइनमेंट्स हैं उसके ऊपर, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, टेस्ट है, डाउट्स पूछ सकते हैं, टेस्ट जिम है, क्लास नोट्स, फन एक्टिविटीज, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन एस्पिरेशन अकाउंट. Once you log in on over there, you will find many things over there. So आप लोग उसको लॉग इन करें, वहीं से देखिए। तो ये आपका क्लास सपोर्ट के लिए है। कोई प्रॉब्लम अगर आती है किसी तरह की आप फेस करते हैं तो आप इस पर लॉग इन कर सकते हो। पिछले क्लास के कोई डाउट्स दे रहा था मैं, जो लास्ट क्लास में जो डाउट्स थे उनको हम तरुण सर आपकी शायद YouTube की वॉल्यूम चेक कर लेना, थोड़ा सा साउंड इशू आ रहा है, वॉल्यूम आप म्यूट कर लेना अपना YouTube मेरा म्यूट है। साउंड अभी क्लियर है या फिर फैन की वॉइस आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है? मैं एक मिनट देखता हूँ। अभी क्लियर है सर? इज इट? हाँ अब क्लियर, आप करो, आप ट्राई करो। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। डाउट्स पहले आपके पिछले जो क्लासेस में जो डाउट्स है पहले वो ले लेते हैं। 2-3 डाउट्स हैं। एक है डाउट सचिन सिंह का। सचिन सिंह पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन पर एनम इज नॉट विद इंटरेस्ट, मतलब जब हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पर एनम नहीं होता तो क्या किया जाएगा। तो बच्चों ये बताया था लास्ट क्लास में भी, जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ पर एनम नहीं होता तब हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज टाइम के लिए करते हैं। और एवरेज टाइम हमारा क्या रहता है, जितना भी टोटल टाइम पीरियड जिस पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम उसका हाफ कर देंगे, उसका डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के साथ नहीं होगा तो हम इंटरेस्ट को वहाँ पे पर डिवाइड कर देंगे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद जितना टोटल टाइम पीरियड होगा उसका हाफ करेंगे। जैसे अगर हमारा कंप्लीट 12 मंथ्स का अगर हमारा क्वेश्चन है तो हम 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, जो लास्ट क्लास में डिस्कस हुई थी बातें, और लास्ट क्लास की जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं दोबारा से। नेक्स्ट एक डाउट है हरी का। ये पूछ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डेट गिवन नहीं है तो क्या ओपनिंग कैपिटल या फिर क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही लिखा है, तो जो मुझे समझ में आया वो ये पूछना चाह रहा है स्टूडेंट हरी, आप पूछना चाह रहे हो कि भाई हम इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, हम इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे निकालेंगे या क्लोजिंग कैपिटल पे निकालेंगे। तो अगेन बच्चों ये बात मैंने बताई थी कि जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हम उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। For calculating interest on capital, we have to calculate interest on opening capital. Opening capital तो निकालनी है. Then make changes according to capital introduced and capital withdrawn. यानी अगर कोई पार्टनर बीच में पैसा और लगाता है या पैसे निकालता है तो उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट में चेंजेस आएंगे। ये सब हम पढ़ चुके हैं पूरे डिटेल में, इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उसमें हमने पढ़ा है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालना जरूरी है बच्चों, पहले ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ये हम आज भी पढ़ेंगे इस चीज को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी आज पढ़ेंगे, जो पहले वाला क्वेश्चन पूछा गया था वो भी हम आज पढ़ेंगे, आज भी आएगा सारा। मैंने पहले बताया था जो ये टॉपिक्स हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये टॉपिक बड़े क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट में बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है, या आज हम इस टॉपिक इस क्लास एडजस्टमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। देन एक डाउट है तुषार तिवारी का कि व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनकम फॉर बिजनेस। अब बिकॉज इफ वी सी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस इट इज लायबिलिटी और कैन वी सेट एज एक्सपेंस फॉर बिजनेस, सो व्हाई वुड वी टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए इनकम। बच्चों ये हमने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए इनकम नहीं है, वो हमारे लिए एक्सपेंस है। ये सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल था। बिजनेस पे कर रहा है बिजनेसमैन को, ओनर को। ओनर ने पैसा लगाया था बिजनेस के अंदर, जब ओनर ने पैसा इन्वेस्ट करा बिजनेस के अंदर तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, और उस लायबिलिटी के अगेंस्ट में बिजनेसमैन को इंटरेस्ट पे करेगा। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंस रहता है बिजनेस के लिए। क्लियर? वो एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, ये बात याद रखिएगा, वो एक्सपेंस रहेगा बिजनेस के लिए। देन एक ये नेक्स्ट डाउट है मोहित अग्रवाल का। ये एक लास्ट क्लास में हमारे जो होमवर्क दिया था उसमें क्वेश्चन में डाउट है। वो क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम थी मोहित, जो क्वेश्चन था वही रॉन्ग था।
क्वेश्चन को कुछ इस तरह से रीड कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज वो रॉन्ग है, क्वेश्चन उस तरह से नहीं आएंगे एग्जाम्स में। अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो क्वेश्चन एग्जाम्स में क्लैरिटी रहती है क्वेश्चन में कि क्या रहेगा, बट उस क्वेश्चन को आप इस तरह से पढ़ लें कि वर्मा एंड कॉल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 6% per annum. Verma withdrew 2,000 at middle of every month and call withdrew 3,000 at middle of each quarter. उस क्वेश्चन को आप इस तरह से पढ़ लीजिए। बाकी ये जो डाउट है आपका बहुत अच्छा डाउट है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, इसका मतलब सारे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं आप वो कर रहे हो, इससे ये पता चलता है। और आप डाउट्स पूछते हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। आप लोग सारे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं हर क्लास के बाद में, उन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें। सभी के सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। अकाउंट सारा प्रैक्टिस का काम है, सारा प्रैक्टिस है अकाउंट में। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसमें प्रोफेशन आएंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आज सबसे पहले ऐसा करता हूँ, जो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है उसका टेस्ट दे लेता हूँ आज। छोटा सा टेस्ट 2 मिनट का। जितना भी हम लोगों ने आपको पढ़ाया है उसके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के लेकर क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं आज, ताकि मैं पूछ लूँ आप लोगों को कितना आया है अभी तक, पता तो चले हम लोग पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में कितना आया। बताइए पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म फिल इन द ब्लैंक होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, कितने हो सकते हैं? वेट कर रहा हूँ अगेन आपके आंसर्स का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार बताया गया है, बट एग्जाम्स में बहुत बार आता है। बताइए, वेट करो बच्चों आपके आंसर्स का। मैक्सिमम रोशनी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? बात क्लियर हुई थी? बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट आ रहे हैं, बहुत सारे, एकदम से ऊपर इतना जल्दी स्क्रॉल होता समझ में नहीं आता। स्नेहा, पंकज, राहुल, अक्षय, ऋषभ, वेरी गुड, इन सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। प्रेम शर्मा, जतिन, वेरी गुड वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज 50 है। करेक्ट आंसर इज 50। बेटा 100 तो हो सकता, जो कंपनी एक्ट में बताया था, लेकिन फाइनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर कितना बताया? 50, तो 50 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा काम आएंगे बेटा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म इज। पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म में, ये क्या होती है? सोचिए। वेरी गुड, आप लोगों के आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत सभी स्टूडेंट आंसर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड फॉर दिस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, मार्वलस। वरुण शर्मा, शिवम शुक्ला, अनिष्का, शबीना, अदिति, अंजलि, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आसिफ, गुड। सो करेक्ट आंसर इज अनलिमिटेड। आप सभी बता रहे हो लायबिलिटी पार्टनर्स की क्या होती है? अनलिमिटेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट ये बेटा हमेशा काम आते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताइए, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज गिवन इन सेक्शन डैश ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन से सेक्शन के अंदर ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखी गई है? ये आपको बताया गया था। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर याद नहीं रहता, वेट करता हूँ आप लोग क्या आंसर देते हो। होपफुली आप लोग करेक्ट आंसर देंगे इसका। अंडर विच सेक्शन द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932? 1932 में एक्ट में कौन से सेक्शन में लिखा है? वेट कर रहा हूँ इन आपके आंसर्स का। सेक्शन का नंबर बताना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सेक्शन? वेरी गुड पार्टिसिपेशन बच्चों, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, गुड। करेक्ट आंसर आ भी रहे हैं, इसके भी करेक्ट आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। अमित, दमन, नेहा, सचिन, माला, प्रिंस, गुड गुड गुड, नितिन, वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज 4, सेक्शन 4, सेक्शन 4 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कई बार हो चुका है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। टू इंक्रीज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट इज डैश, एंड टू डिक्रीज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट इज डैश। क्या करते हैं? कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं और कैपिटल को डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? आपको इसका आंसर दे, कई बार हो चुका है और ये आज बहुत काम आएगा। आज की क्लास में हमें ये ध्यान देना है कि क्या करा जाता है। कैपिटल्स को अगर मुझे इंक्रीज करना है तो अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली उन्हें क्या करेंगे कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए? वेट करो इस क्वेश्चन के आंसर का। अभी तक आपके पिछले क्वेश्चन के आंसर्स आ रहे हैं।
अब आने स्टार्ट हुए हैं। इंक्रीज करने के लिए गुड गुड गुड, वेरी गुड बच्चों। शिवम, गुरु, विनीता, लताशिका, वेरी गुड। बहुत जल्दी जल्दी नाम आ रहे हैं, पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आदित्य, काजल, दिव्या, गुड गुड बच्चों। इसका आंसर है पहले वाले का। इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, डिक्रीज करने के लिए डेबिट करते हैं। याद रखना, अब ये काम आएगा बहुत ज्यादा, दोबारा आगे भी पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड। जो पार्टनर्स आपस में मिल जाते हैं और पार्टनरशिप बनाते हैं तो उनको कलेक्टिव वे में क्या कहते हैं, कलेक्टिव वे में उनको क्या बोला जाता है। इंडिविजुअली क्या बोला जाता है वो अलग है, और कलेक्टिवली क्या बोला जाता है वो अलग है। तो कलेक्टिवली उनको क्या नाम दिया गया है, जब जो लोग मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं मिलकर अगर पार्टनरशिप बनाते हैं तो उनको कलेक्टिवली किस नाम से बोला जाता है। अगेन आपके आंसर्स की वेट कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स ही आ रहे हैं, इससे पहले वाले भी। परमिंदर कौर, मुस्कान, हर्ष, कुंदन, यश, विवेक, वेरी गुड बच्चों। फॉर्म, गुड। फॉर्म, पार्टनरशिप को जब पर्सन मिलकर काम करते हैं, एक साथ इकट्ठे काम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं। और इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन बताइए, डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इन राइटिंग इज कॉल्ड। जहां पे सारी पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, उस डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है। बच्चों बहुत जल्दी जल्दी आपके आंसर आ रहे हैं, पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है, इतनी स्पीड से आते हैं। वेरी गुड। जो पिछले क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं अभी। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। अब करेक्ट बच्चों, करेक्ट बच्चों, वेरी गुड। तो इसका आंसर है पार्टनरशिप डीड। जिस डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो होती है वो रिटन में होती है। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और इन रिटन, इन एनी फॉर्म, बट अगर उसको रिटन फॉर्म में करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है पास एडजस्टमेंट्स। जैसे मैंने पहले बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में मोस्टली इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टॉपिक में से आते हैं। इसको पास एडजस्टमेंट्स भी बोला जाता है। यहाँ हम इसको बोल सकते हैं एडजस्टमेंट्स आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। समझाते हैं इसको क्या होता है। इसका नाम से वैसे क्लियर होना चाहिए थोड़ा बहुत क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़ते हैं बारे। देखो यहाँ पे लिखा है, मैं उसको समझा देता हूँ। होता क्या है ये आप रीड कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बार क्या होता है, हम अकाउंट्स बना देते हैं। हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना दिए, और अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद हमें याद आता है, अरे यार हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, या पार्टनर को सैलरी देनी थी वो तो दी नहीं, और उसको दिए बिना हमने अपना प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, या कमीशन नहीं दी, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% के रेट पे और हमने दे दिया 8% के रेट पे, या कोई और एरर, कुछ भी एरर हो गया। तो अब हमने अकाउंट्स तो बना दिया, अपने अकाउंट बना के प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसके बाद याद आता है ये रह गया था, ये मिस्टेक हो गई। तो अब उनको हम कैसे रेक्टिफाई करें। ये आपने थोड़ा बहुत चैप्टर, इस तरह का चैप्टर 11th में भी करा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये सिमिलर चैप्टर है, एरर्स हो गए उनको रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए अगर आपको याद हो 11th में भी हम कोई रेक्टिफाइंग एंट्री करते थे, वही सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। तो अकाउंट बनाते टाइम मिस्टेक हो जाती है, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए हम कैसे रेक्टिफिकेशन करेंगे वो हम सीखेंगे। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो हमारे एरर्स होते हैं वो दो तरह के होंगे। दो तरह के जो पास एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन आएंगे, एक होगा ओमिशंस का। ओमिशंस में क्या होगा कि हम, एक है ये ओमिशंस कि हमने कोई एंट्री करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करना भूल गए, पार्टनर को सैलरी देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री करना भूल गए, तो ये तो है ओमिशन, जहाँ पे हम कोई एंट्री करना भूल जाते हैं। एक होता है एरर कि हमने गलत कर दिया, भूले नहीं है, गलत कर दिया। मान लो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो देना था 10% और दे दिया 8%। या मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरह के आते हैं कि पार्टनर्स ए और बी हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:2, तो प्रॉफिट हमें डिवाइड करना चाहिए था 3:2 के रेशो में, और हमने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया इक्वली या किसी और रेशो में, तो ये एरर हो गया।
तो दो तरह के हम कह सकते हैं पास एडजस्टमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे हमें, एक ओमिशंस वाले और एक एरर्स वाले। एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें दोनों भी होंगे, ओमिशन भी हो सकता है और एरर्स भी होंगे। ये थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए है आप लोगों के लिए दोबारा से, क्योंकि ये चीज बहुत हेल्पफुल है आज के टॉपिक को समझने के लिए। ये सब हम आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी चीज कहां पर आती है, कौन सा आइटम कहां आता है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं एक्सपेंस है, कमीशन दे रहे हैं ये एक्सपेंस है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहां आया, डेबिट में आया। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ये पार्टनर्स फर्म को देता है तो फर्म के लिए इनकम हो जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को मिल रहा है पार्टनर से, तो वो फर्म के लिए इनकम है, क्रेडिट में आएगा। तो आप ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को ध्यान होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किधर आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों चीजें जो हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, ये तीनों हमारे एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारी बिजनेस के लिए इनकम होती है। तो इनकम है तो ये क्रेडिट साइड पर आएगा, ये एक्सपेंस है तो ये डेबिट साइड पर आएगा। नेक्स्ट इसी चीज को एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से सारी चीजें जो हमने करी है। देखिए इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पे जो तीनों चीजें लिखी है अगेन, ये तीनों चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में किधर आया, ये आया डेबिट में। लेकिन ये पार्टनर्स के अकाउंट में कहाँ आया, ये भी देखो, ये पार्टनर्स के अकाउंट में किधर आता है, क्रेडिट साइड पर आता है। ये पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पर आता है, क्योंकि इससे कैपिटल इंक्रीज होती है। और अभी क्वेश्चन था तुम्हारा इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में, कैपिटल्स को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करा तो वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आया, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा। तो बच्चों आपको ये याद रखना है आज के लिए कि कौन सी चीज कहां आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीजें मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, मैं इन तीनों पॉइंट्स को लेके बोलता हूँ, ये तीनों का क्या ड्यूअल इफेक्ट है। अगर हम ड्यूअल इफेक्ट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है, और पार्टनर्स के अकाउंट में कहां आता है, क्रेडिट में आ जाता है। क्लियर है सभी को। सिमिलरली अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अपनी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो क्रेडिट में आता है, और पार्टनर्स के अकाउंट में कहां आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट में आ जाता है। तो ये बात आपको आज याद रखनी है, और ये आपको पता होगा, याद रखने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे कि आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, सैलरी कहाँ है, कहाँ पर आता है। चलिए अगेन ये वही पॉइंट्स टू रिमेंबर में, वही चीज मैंने एक बार दोबारा से आपको रिकॉल करने के लिए बताई है। ये तीनों चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर, तो पार्टनर को कमीशन मिल रही है, पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है। ये इसका ड्यूअल इफेक्ट कहाँ है, ये दो जगह कहाँ आता है, आप नोट करना चाहे तो उसको दोबारा से नोट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कहाँ आएगा ये बच्चों, डेबिट में आता है, अभी सीखा हमने, पता है आपको। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर के करंट अकाउंट में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे। डिपेंड करता है उनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या कैपिटल फिक्स्ड है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिवर्स केस है इसका, फर्म के लिए इनकम है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा, एंड पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये डेबिट में किसके आ रहा है और क्रेडिट में किसके आ रहा है। आपको ये ध्यान रखना कि डेबिट साइड पर आ रहा है या क्रेडिट साइड पर आ रहा है, क्योंकि इसी के बेसिस पे पूरा टॉपिक ही चलेगा आज का हमारा। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो सेम ये पॉइंट भी हमने पहले पढ़ लिया। टू इंक्रीज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, ये भी बात क्लियर है। कैपिटल्स को अगर हमें इंक्रीज करना है तो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और अगर हमें कैपिटल्स को डिक्रीज करना है तो कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। मैं सब कुछ वो रिकॉल कराने की ट्राई कर रहा हूँ जो आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ आज यूज होगा। और पढ़ाते पढ़ाते इतना हमें समझ में आता है, कई बार स्टूडेंट्स को इतना समझ में नहीं आ रहा होता ये क्या करना है, तो एक बार दोबारा से आपको रिकॉल कराया जा रहा है कि हमने अब तक क्या करा है, बेसिक चीजें क्या क्या करी है हम लोगों ने। अब ये एरर्स और ओमिशंस को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं मैं वो बता देता हूँ। देखो बच्चों, इनको रेक्टिफाई करने के दो तरीके हैं। एक होता है सिंगल एंट्री करी जाए, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करी जाए, जैसे हम 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में करते थे। हो सकता था हमारे 2-3 तरह के एरर्स हो जाएं, लेकिन उनको रेक्टिफाई करेंगे सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करके। क्यों करेंगे मैं बता देता हूँ। होता क्या है कि जब हम कोई भी एरर करते हैं तो उस एरर से
जो भी प्रॉब्लम आता है तो उस कंडीशन में एक पार्टनर को अमाउंट ज्यादा मिल जाता है और एक पार्टनर को उतना ही अमाउंट कम मिलता है, तो हम जिसको ज्यादा मिला उससे लेके वो अमाउंट कम वाले पार्टनर को दे देंगे। ये हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, उसको मैंने समझाने की कोशिश करी है कि क्या होता है। जो प्रॉफिट अर्न होता है वो पार्टनर में डिवाइड होता है, बट इन रॉन्ग प्रोपोर्शन, वो गलत प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाता है, जिसको ज्यादा, किसी को ज्यादा मिल गया और किसी को कम मिल गया, तो ज्यादा वाले से ले और कम वाले को दे दो, सिंपल इतना करना है। बट इसमें हमें समझना है कि दो तरीके होते हैं रेक्टिफाई करने के। नंबर 1 जो मेथड है वो है सिंगल एंट्री के थ्रू, और एक होता है जहां पे कभी कभी हमें एग्जाम से पूछ लेते हैं, सिंगल एंट्री नहीं पूछते, हमसे एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछ लेते हैं, तो सिंगल एंट्री नहीं पास करनी बच्चों, उसमें क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना पड़ेगा, तो हमें वहां पे 2-3 एंट्री करके रेक्टिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब मैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को मैं थोड़ा जो डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करा जाता है उसको, उसका कंसेप्ट समझते हैं पहले, फिर हम समझेंगे उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर आई है, इसको आप रीड करें। यहां पे लिखा है ए और बी दो पार्टनर्स है और उनकी रेशियो क्या है, इक्वल है। जो ध्यान में रखने वाली बात है, रेशियो इक्वल है। एंड एज पर द डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था ए को 3,000 रुपए और बी को कितना मिलना था, 2,000 रुपए इंटरेस्ट मिलना था। और फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ, 13,000 का, और फर्म ने वो प्रॉफिट डिवाइड कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाए उन्होंने ये प्रॉफिट बांट दिया। कितना हुआ था फर्म को, 13,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। 13,000 का प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 3,000 एंड 5,000। तो एरर तो हुआ। तो अब इस एरर को कैसे रेक्टिफाई करा जाएगा वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस एरर का हमारे क्वेश्चन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो देखिए। यहाँ पे देखिए आप, अगर हम करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं भूलते, तो हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ इस तरह से बनता। सबसे पहले हमारा प्रॉफिट आ जाता 13,000, जितना प्रॉफिट हमें हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट है यहाँ पे वो कितना है, 13,000। तो ये 13,000 का अमाउंट प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आ जाता और हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे देते। तो इंटरेस्ट देते तो एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर आता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का इंटरेस्ट कैपिटल है 3,000 रुपीज एंड 2,000 रुपीज। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर आ जाता, एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर। ठीक है, तो अब हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ था 13,000, उसमें से हमने 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे कर दिया। तो देने के बाद हमारा प्रॉफिट, जो डिविजिबल प्रॉफिट आया, वो अब कितना आ गया बच्चों, वो आ गया 8,000 रुपए, और वो हमने पार्टनर्स में उनकी रेशियो में डिवाइड कर दिया। रेशियो इक्वल है तो 1:1, तो 1:1 में डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया 4,000 एंड 4,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, ये हमने करा हुआ है ऑलरेडी। अब हम समझते हैं इसमें इन्होंने यहाँ पे इस फर्म ने क्या किया है। इस फर्म ने क्या करा, जो प्रॉफिट था वो पूरा डिवाइड कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने दिया ही नहीं। तो अब हम समझते हैं कि अगर वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, इनकरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमिटेड, अगर वो भूल गए तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ हमारा इस तरह से बनता उस कंडीशन में। प्रॉफिट तो 13,000 ही था, लेकिन क्या अब उन्होंने, जैसे यहाँ पर करेक्ट वाले में इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, लेकिन रॉन्ग वाले में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। करेक्ट वाले में इन लोगों ने क्या करा, फर्म ने बनाते टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे करा, लेकिन रॉन्ग वाले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो उन्होंने क्या करा, पूरा का पूरा 13,000 रुपीज पार्टनर में डिवाइड कर दिया। क्लियर, पूरा का पूरा 13,000 पार्टनर के बीच में डिवाइड हो गया इस कंडीशन में। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ हुआ क्या, देखो जब अगर वो करेक्ट बनाते, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करते, तो उनका डिविजिबल प्रॉफिट कितना था, 8,000। लेकिन जब उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो उनका डिविजिबल प्रॉफिट बढ़कर कितना हो गया, 13,000। कैसे, ये जो 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट था, ये 5,000 रुपीज, ये वाले 5,000 रुपीज पार्टनर्स को मिल गए, वो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट में ऐड हो गया। अगर डिविजिबल प्रॉफिट हमारा 8,000 था करेक्ट फॉर्म में, लेकिन अब इनकरेक्ट में हमारा डिविजिबल प्रॉफिट इंक्रीज होके कितना आ गया बच्चों, इंक्रीज होके 13,000 रुपीज हो गया हमारा। ये 13,000 रुपीज का जो अमाउंट हुआ, ये वाला जो 13,000 हो गया, ये कैसे हो गया, ये 5,000 रुपीज वाला अमाउंट पार्टनर्स में ऐड हो गया। तो देखो बच्चों, इसमें हुआ क्या,
ये 5,000 रुपीज जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका बंद था, जो देना भूल गए पार्टनर्स को, ये 5,000 रुपीज इंटरेस्ट कहीं गया नहीं, ये पार्टनर्स को मिला। लेकिन पार्टनर्स को कैसे मिला? प्रॉफिट के फॉर्म में मिला। और मिलना किस फॉर्म में चाहिए था इनिशियली? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देखें तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3,000 रुपए और बी का इंटरेस्ट कितना है? 2,000 रुपए। इस ए को जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था 3,000 और बी को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 2,000 और टोटल मिला के ये इंटरेस्ट बन गया 5,000 रुपीज। ये 5,000 रुपीज हमारा डिविजिबल प्रॉफिट में ऐड हो गया, इस डिविजिबल प्रॉफिट में ऐड हो गया। 8 की जगह यहाँ पे 8 आना चाहिए था, 8 की जगह डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 13,000 रुपीज हो गया। तो अल्टीमेटली हुआ यही कि वो 5,000 पार्टनर्स को मिले, लेकिन पार्टनर्स को उनकी रेशियो में मिले। और यहाँ पे हमारी रेशियो क्या है इस क्वेश्चन में? रेशियो इक्वल है। तो 5,000 को अगर मैं इक्वली डिवाइड करूंगा तो आएगा 2,500 एंड 2,500। अब यहां पे समझिए इस चीज को, जो डिविजिबल प्रॉफिट था वो कितना था? 8,000 रुपए था। डिवाइड करके हमने कितना डिवाइड करा? 13,000। तो 5,000 रुपए पार्टनर्स में ज्यादा मिल गया। तो अगर मैं यहां पे देखूं इस चीज को कि पार्टनर्स को करेक्ट अमाउंट कितना मिलना था, पार्टनर्स का करेक्ट अमाउंट कितना है? क्योंकि करेक्ट अमाउंट तो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं पार्टनर्स का करेक्ट अमाउंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये उनको मिलना चाहिए था। यानी ए को कितना मिलना चाहिए था? 3,000 रुपए और बी को कितने मिलने चाहिए थे? 2,000 रुपए। तो आप यहाँ पे देखो करेक्ट अमाउंट ए का कितना है? ए का करेक्ट है 3,000 जो मिलना चाहिए था करेक्ट अमाउंट, और बी को कितना मिलना चाहिए था? 2,000। ये करेक्ट है जो उनको मिलना चाहिए था एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन हमने अब क्या करा? वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला अमाउंट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला अमाउंट एज प्रॉफिट उनको दे दिया। 13,000 में ऐड हो गया ना। तो 13,000 में वो 8,000 रुपए डिविजिबल प्रॉफिट बन रहा था पहले अगर करेक्ट करते, लेकिन हमारा डिविजिबल प्रॉफिट 13,000 हो गया, तो 5,000 बढ़ गया। तो वो 5,000 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से ही बढ़ा। तो वो 5,000 जो पार्टनर्स को मिला वो उनकी रेशियो मिला, इक्वल रेशियो थी। तो उनको एक्चुअली यहाँ पे मिला कितना? 2,500 यहाँ मिला ए को और 2,500 मिला बी को। ये बातें समझ में आनी चाहिए आपको। तो वो 5,000 कहीं गया नहीं है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे वो कहीं नहीं गया, वो पार्टनर्स के बीच में ही इसे लेंगे तो उसकी कैपिटल हमारी क्या करेंगे? अगर हम बी से लेंगे पैसे तो बी से लेके हम क्या करेंगे? बी की कैपिटल को रिड्यूस करेंगे और बी की कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाएगा? डेबिट करा जाएगा। तो जो फाइनल जर्नल एंट्री करेंगे, सिंगल एंट्री जो हमें सीखनी है इस केस में होगी वो ये होगी
कि बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा आंसर है। हमें इतना ये सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए बताया है कि एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। हमारा आंसर विल बी दिस, ये हमारा आंसर होगा। अगर हम ये एंट्री पास कर देते हैं तो जो बी के पास 500 रुपए ज्यादा आए हैं वो 500 रुपए बी से निकल के किसके पास आ जाएंगे, वो ए के पास आ जाएंगे, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा उस कंडीशन में। क्लियर है बच्चों? अब इसी चीज को सेम क्वेश्चन एक और तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझते हैं। सेम है, सेम फिगर्स हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो इक्वल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 3000 रुपये ए का था और 2000 रुपये बी का था। अब अगर मान लेते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, उन्होंने पार्टनर डिसाइड करते चलो भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे पहले, अब हम सिर्फ इंटरेस्ट दे देते हैं। अगर ये डिसाइड करते हैं कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, अब हम दोबारा से एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का नाम हम रख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और वो कहते हैं कि अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ इंटरेस्ट दे देते हैं क्योंकि बाकी तो प्रॉफिट हम डिवाइड कर चुके हैं। तो अगर वो सिर्फ इंटरेस्ट दे देते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह यहाँ डेबिट में आ जाएगा, और ये अमाउंट पार्टनर्स के अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में आएगा। जो इंटरेस्ट दिया पार्टनर्स के अकाउंट में किधर आएगा, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर आया और पार्टनर्स के अकाउंट में कहां आ गया, क्रेडिट साइड पर आ गया। क्लियर है? और क्योंकि मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं तो उस कंडीशन में मैंने इंटरेस्ट दे दिया जो मैंने पहले नहीं दिया था, अब मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं। अब इस इंटरेस्ट को देने की वजह से मेरी फर्म को क्या हो जाएगा, मेरी फर्म को लॉस होगा क्योंकि मैंने पहले नहीं दिया था। तो अब मुझे लॉस कितना हो गया यहाँ पे, मुझे लॉस हो गया 5000 रुपीज, क्योंकि ये प्रॉफिट तो मेरे पास है नहीं, प्रॉफिट मैंने डिवाइड कर दिया था ऑलरेडी, वो लॉस पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। ये जो यहाँ पे मेरा लॉस आया, ये लॉस यहाँ से पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो गया, तो लॉस हमने डिवाइड कर दिया। तो अब देखो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ, क्योंकि हमने इंटरेस्ट पहले नहीं दिया था और अब हमने अब दे दिया। तो जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट आ गया, ए को दे दिया 3000, बी को दे दिया तो 2000, पहले भूल गए थे देना। और क्योंकि अब मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं और मेरे पास प्रॉफिट है नहीं, तो मुझे लॉस हो गया था। ये लॉस जो मुझे हुआ, ये लॉस मैंने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया इंटरेस्ट देने से। ये 5000 का लॉस पार्टनर में डिवाइड करा, जब पार्टनर में डिवाइड करा तो दोनों का लॉस इक्वली शेयर हो गया, रेशियो इक्वल है, तो 2500 एंड 2500 दोनों को लॉस शेयर करना पड़ा। तो अब ओवरऑल पार्टनर्स का जो अकाउंट है वो देखो क्या हुआ। अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं तो बी की कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ कि बी का अकाउंट का डेबिट बैलेंस निकल कर आएगा हमारे पास, क्योंकि हमने जब उसको इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट उसे मिला 2000, लेकिन इंटरेस्ट देने से लॉस कितना हो गया, 2500 का लॉस हो गया। तो बी का नेट बैलेंस कितना निकल कर आया, 500 रुपीज का डेबिट बैलेंस आया, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। और ए का बैलेंस आया 500 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस आया, जो हमने पिछले स्लाइड में भी रीड करा था, सेम चीज पिछली स्लाइड में भी करी थी। अल्टीमेटली आंसर हमारा यही आया था कि हम बी से पैसा लेके किसको देंगे, ए को देंगे। तो बी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके पैसा किसको दे देंगे, हम ए को दे देंगे। सेम यही एंट्री, सेम उसी क्वेश्चन को लेके एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ जो पहले मैंने समझाया, सेम चीज वही बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए इसमें क्या हुआ, हमने इसमें क्या करा, इसको रेक्टिफाई करने के लिए अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाता हूँ और अगर मैं अकाउंट बनाता हूँ और उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता हूँ, जो चीज मैं भूल गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से मुझे यहाँ पे डेबिट हो गया, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ गया, पार्टनर्स के कहाँ आया, पार्टनर्स के क्रेडिट में आ गया, लेकिन बिकॉज ऑफ गिविंग इंटरेस्ट मेरी फर्म को लॉस हो गया और वो लॉस फिर मैंने पार्टनर में डिवाइड कर दिया। तो अल्टीमेट रिजल्ट ये आया पार्टनर्स के बीच में कि पार्टनर्स का जो नेट बैलेंस निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर ए जो है, ए को पैसे कम मिले, ए को 500 रुपीज कम पैसा कम मिला और बी को ज्यादा मिला, तो बी से पैसे लेके हमने ए को दे दिया। अब मैं मेन चीज पर आता हूँ, ये सिर्फ सारी चीजें कंसेप्चुअली समझाने की ट्राई करी है मैंने कि कैसे क्या कंसेप्ट होता है, क्या करा जाता है, अगर हम इंटरेस्ट देना भूल गए तो उससे क्या होगा। अब सेम यही क्वेश्चन अगेन ले रहा हूँ बच्चों, और इसको एक्चुअली हमें कैसे सॉल्व करना है, यही आंसर पे ध्यान दिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। जो मेन चीजें ध्यान रख लो, ए और बी की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट है वो कितना है, 3000 और 2000, और रेशियो क्या है, इक्वल। ये चीजें याद रख लो, ये आगे वाले क्वेश्चन में भी लिखी हुई हैं, उसको पढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन है।
अब इसको एक्चुअली हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा वे क्या रहेगा, वो इस क्वेश्चन में समझना है। इससे पहले मैंने अभी तक जो भी मैंने समझाया वो कंसेप्ट्स के लिए था कि कंसेप्चुअली हमें क्या करना है, क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। अब आपको एक्चुअली क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, आंसर वो यहाँ पे देखिए। अगेन क्वेश्चन वही ले रहा हूँ, ए बी की रेशियो इक्वल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 और 2000 था, और वो उन्होंने इंटरेस्ट डिवाइड कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन्होंने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, जितना भी प्रॉफिट था वो डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या करना है, और इसमें ध्यान से देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, हमारा आंसर करने का दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, और एक हो सकता है जहाँ पे कई सारी एंट्रीज हमसे पूछी जाए। लेकिन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री एग्जाम में ज्यादातर आता है, 99% हमारा एग्जाम में होगा कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पूछी जाएगी, तो उसी के क्वेश्चन ज्यादा हम करेंगे आज। तो जर्नल एंट्री करने से पहले हमें इसमें वर्किंग नोट्स बनाना है, और वर्किंग नोट में हम लोग एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, जो इससे पहले वाली स्लाइड में हमने करा है। आप ध्यान से देखिएगा, इससे पहले वाली जो स्लाइड में हमने करा है, हम वही सेम चीज अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे। हमने, आप यहाँ पे देखिए, हमने क्या करा, मैंने बोला कि अगर हम इंटरेस्ट देना भूल गए तो एडजस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया, और पार्टनर्स के क्रेडिट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया ये, और फर्म को इंटरेस्ट देने से हमारी फर्म को लॉस हो गया 5000, वो लॉस पार्टनर में डिवाइड कर दिया। तरुण सर, क्या इशू आ रहा है? कनेक्ट नहीं हो पाया क्या? कनेक्टेड है मेरा सर।
अभी आ रही सर स्क्रीन? हाँ अब स्टार्ट हो गई। ठीक। हाँ जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा बीच में सिग्नल्स रुक गए थे। मैं कंटिन्यू करता हूँ उसी चीज़ से जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था। देखो, जो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि 3,000 रुपये और 2,000 रुपये इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए, और उनकी रेशो क्या थी? रेशो यहाँ पे इक्वल थी। तो जब रेशो इक्वल है, और लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि उसको करेक्ट करने के लिए वो हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल हमारा जो पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था उसी का रोल प्ले करेगा। इसमें एडजस्टमेंट टेबल में क्या कॉलम रहेंगे? पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड फर्म। मतलब फर्म इसमें एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का रोल प्ले करेगा, और इसमें हम करेक्ट करने के लिए यही करेंगे कि जो एरर हो गया उसको इस टेबल में दिखाएं, उसको रेक्टिफाई करके दिखाया जाता है इस टेबल में। इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में सेम वही ले रहा हूँ अगेन, सेम पिछला वाला क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन में क्या हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, 3,000 रुपये और 2,000 रुपये। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर देना भूल गए थे। तो अगर हम ये इंटरेस्ट अब पार्टनर्स को दे दें, ध्यान से देखिएगा, एक या दो क्वेश्चन में हो सकता है प्रॉब्लम आए, लेकिन दो क्वेश्चन करने के बाद आप लोग बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इस एडजस्टमेंट टेबल में हमें हर चीज को करेक्टेड वे में लिखना है, करेक्ट करके लिखना है, सही तरीके से लिखना है। तो हमने सबसे पहले क्या करा? जो एरर हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो ए के किस साइड पर आएगा बच्चों? ए के क्रेडिट साइड पे और बी के क्रेडिट साइड पे। ए एंड बी दोनों क्रेडिट होते हैं। और वही सेम चीज फर्म के कहाँ आएगा? फर्म एक तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, तो फर्म के अकाउंट में डेबिट में आएगा। और इस एडजस्टमेंट टेबल में एक बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, जो कुछ पार्टनर्स के क्रेडिट में हम शो करेंगे वो फर्म के डेबिट में होगा ऑटोमेटिकली। अगर हम किसी ट्रांजैक्शन को ए और बी के डेबिट में पोस्ट कर रहे हैं, ए और बी को डेबिट कर रहे हैं किसी ट्रांजैक्शन से, तो फर्म है वो क्रेडिट होगा। तो फर्म एंड पार्टनर्स दोनों एक दूसरे के रिवर्स में चलेंगे इसमें। तो हमने सबसे पहला पॉइंट क्या करा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 3,000 रुपये ए को दे दिया और 2,000 रुपये बी को हमने इंटरेस्ट दे दिया। तो दिया तो क्रेडिट साइड पर आ गया और फर्म के डेबिट में आ गया। अब इस क्वेश्चन में कोई और एरर है नहीं, हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे जहाँ पे और एरर्स भी होंगे। अब ये देने के बाद हम क्या करते हैं? जैसे पिछले क्वेश्चन में, हम पिछले जो स्लाइड थी उसमें मैंने दिखाया आपको कि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ इंटरेस्ट दे दिया, तो अब हमारी फर्म को लॉस हो रहा है 5,000 रुपए का। तो ये लॉस पार्टनर में डिवाइड होगा और उनकी रेशो में डिवाइड होगा। तो ये 5,000 रुपीज पार्टनर में डिवाइड कर दो, 2,500 एंड 2,500, और ये डिवाइड करूंगा। बिकॉज ये लॉस है हमारा, तो लॉस से उनकी कैपिटल कम होगी, और कैपिटल को कम करने के लिए क्या करा? अब हमने डेबिट किया। ध्यान से देखिए, दोबारा से एक बार बता देता हूं क्या करा हम लोगों ने। हमने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर्स को, जो देना भूल गए थे। ए एंड बी के क्रेडिट साइड पर आया और फर्म के डेबिट में आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखो, जो चीज ए और बी के क्रेडिट में आई तो फर्म के डेबिट में आएगा। अगर ए और बी डेबिट हो रहे तो फर्म क्रेडिट होगी। और फर्म का जो टोटल आया वो टोटल पार्टनर में डिवाइड कर देंगे अल्टीमेटली। और वो फर्म के, क्योंकि यहाँ डेबिट बैलेंस आ रहा है यानी कि फर्म को लॉस हो रहा है, और वो लॉस पार्टनर में डिवाइड कर दिया हमने उनकी रेशो में। उनकी रेशो क्या है? रेशो यहाँ पे इक्वल है। तो वो 5,000 रुपीज का अमाउंट हमने पार्टनर में डिवाइड कर दिया उनकी रेशो में। डिवाइड करने के बाद अमाउंट आया 2,500 एंड 2,500। तो अब फाइनली इनका नेट बैलेंस क्या निकल कर आया? वही जो पिछले क्वेश्चन में भी निकल कर आ रहा था। क्वेश्चन वही था, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं समझाने के लिए। तो नेट बैलेंस अब हमारा आया 500 रुपीज। ए का तो क्रेडिट बैलेंस आया। अब देखिए इन दोनों साइड्स को कंपेयर करना है हमें। ए की दोनों साइड्स में देखो, यहाँ पे क्या हुआ? ए क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट कितने से हो रहा है? 3,000 से। और ए डेबिट हो रहा है, डेबिट कितने से हो रहा है? 2,500 से। तो मेरा ओवरऑल बैलेंस, ए का ओवरऑल बैलेंस यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है? ए का ओवरऑल बैलेंस आ रहा है 500 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस। जो साइड बड़ी होती है वो बैलेंस होता है। तो ए का क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, तो ए का बैलेंस कितना निकल कर आया? 500 का क्रेडिट। सिमिलरली बी का जो बैलेंस आया वो आया 500 रुपीज का डेबिट बैलेंस आया। होपफुली समझ में आया होगा। और अब हम एंट्री करेंगे, ये एडजस्टमेंट टेबल वर्किंग नोट में बनेगा और हमारा आंसर ये रहेगा। हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी? जो यहाँ पे हुआ एडजस्टमेंट टेबल का आंसर आया वो हम एंट्रीज में शो करेंगे।
यानी कि बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट 500 एंड 500। समझिए दोबारा से, 2 मिनट में दोबारा रिकैप करा देता हूँ इसमें क्या करा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, 3000 एंड 2000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। 3000 ए को, 2000 बी को, फर्म को डेबिट हो गया, डेबिट हुआ वो फर्म को लॉस हो गया, डिवाइड कर दिया और नेट बैलेंस पार्टनर्स का हमने फाइंड आउट कर दिया। एक क्वेश्चन और करते हैं सिमिलर तरह का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो इक्वल है। ध्यान देने वाली बातें जो है इनकी रेशियो सबसे पहले देख लेनी चाहिए। रेशियो क्या है? रेशियो जनरली क्वेश्चंस के अंदर हमें फर्स्ट लाइन में लिखी होती है जनरली, या लास्ट लाइन में रहती है जनरली। एंड देयर फिक्स्ड कैपिटल, दूसरी बात उनकी कैपिटल यहाँ फिक्स्ड है। ए की 4 लाख, बी की 5 लाख, सी की 6 लाख रुपए। और फिर कह रहा है द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था एंड द सेम वाज ओमिटेड, और वो देना भूल गए। ये 2019 में आया बच्चों पेपर एग्जाम्स में, बोर्ड का पेपर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन आप लोगों को कराया, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो यहाँ 2 पार्टनर्स की जगह कितने पार्टनर्स आ गए? 3 पार्टनर्स आ गए। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया वही सेम चीज यहाँ करनी है। मैं अभी स्लाइड आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा, पिछले क्वेश्चन को आप लोग रिकॉल करो अपने आप से। हम लोगों ने क्या करा, हमें जर्नल एंट्री करनी थी, लेकिन जर्नल एंट्री करने के लिए हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट टेबल बनाया, और उस एडजस्टमेंट टेबल में हमने लिखा पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम एंड फर्म। और उसमें हमें क्या करना है, जो एरर्स हो गए उनको रेक्टिफाई करके लिखना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, यहाँ पे भी भूल गए हैं, तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। यहाँ देखिए जो एडजस्टमेंट टेबल होगा वो किस तरह से बनेगा। हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, उसकी कैपिटल 40,000 है, सॉरी 4 लाख है, तो 4 लाख का 10% 40,000 हो गया। बी का 5 लाख का 10% 50,000 एंड सी का 6 लाख का 10% कितना हो गया? 60,000 रुपीज। तो हमने इंटरेस्ट दे दिया। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन था, सेम एरर लिया है मैंने। इसके बाद थोड़ा सा और हम आगे चलेंगे धीरे धीरे। तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया 40,000, बी को दिया 50,000 और सी को दिया 60,000, और वो क्रेडिट में आ रहा है। एंड फर्म के कहाँ आएगा? अगर ए बी सी के क्रेडिट में आ रहा है, ए बी सी के क्रेडिट में आया, तो फर्म में ऑटोमेटिकली वो अमाउंट, उसका टोटल अमाउंट कहाँ आएगा? डेबिट में। ये एक इसमें रूल है जो याद रखना। अगर आप यहाँ पे भी क्रेडिट लिख रहे हो और फर्म में भी क्रेडिट लिख रहे हो तो इसका मतलब रॉन्ग कर रहे हो कुछ ना कुछ। तो ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद अब जो फर्म का हमारा टोटल आया, इसमें कोई और एरर नहीं है बच्चों, तो ये 1,50,000 रुपीज हमारी फर्म को लॉस हो गया। ये लॉस हम पार्टनर में डिवाइड कर देंगे और उनकी रेशियो में डिवाइड करेंगे। रेशियो यहाँ पे इक्वल है, तो ये 1,50,000 रुपीज पार्टनर्स में डिवाइड हो गया। और ये लॉस है तो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा। लॉसेस से कैपिटल कम होती है, कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करते हैं। ये बात मैंने आज भी बताई और रेगुलरली आपको बताया जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगी, वो क्रेडिट में आया, तो हमने लॉस डिवाइड करा पार्टनर्स के बीच में। अब हम लॉस देने के बाद अब हम फाइनली क्या निकालेंगे? नेट बैलेंस निकालेंगे। अब मैं आगे स्लाइड नहीं कर रहा, आप अपने आप सोचिए यहाँ पे नेट बैलेंस ए का कितना आ रहा है। ए का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 40,000, ए का डेबिट में आ रहा है 50,000। तो कौन सा अमाउंट ज्यादा है? डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा है या क्रेडिट वाला अमाउंट ज्यादा है, वो डिसाइड करना है। डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा है तो इसका डेबिट बैलेंस आएगा। और कितने रुपए से ज्यादा है? 10,000 रुपए से। तो ए का बैलेंस कितना आएगा? 10,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस आएगा ए का। एंड बी का तो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है, क्रेडिट भी 50,000 है, डेबिट भी 50,000 है, तो बी में कोई बैलेंस नहीं आएगा, नील बैलेंस आया। एंड सिमिलरली सी का देखिए, सी का बैलेंस यहाँ पर कितना आया? सी का क्रेडिट में कितना है? 60,000 रुपए क्रेडिट में है, और उसका डेबिट में कितना है? 50,000 रुपए डेबिट में है। तो सी का ओवरऑल बैलेंस हमारा क्या निकल कर आया? डेबिट बैलेंस निकल कर आया 60,000 रुपए सी का क्रेडिट बैलेंस और सी का डेबिट बैलेंस। इनको कंपेयर कर लेंगे तो कौन सी साइड बड़ी आ रही है? क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, तो क्रेडिट बैलेंस निकल कर आया। और जो यहाँ पे बैलेंसेस हमारे निकल कर आए उसके बेसिस पे हम अपनी एंट्री फॉर्म करेंगे। अब एंट्री क्या बनेगी बताओ? ए डेबिट होगा और सी क्रेडिट होगा। दूसरी बात इसमें, इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखने वाली ये थी कि यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स थी, और क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो एंट्रीज करंट अकाउंट से करी जाती है। तो आंसर होगा ए's करंट अकाउंट डेबिट टू सी's करंट अकाउंट। बी तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, बी का फाइनल बैलेंस कितना आया? नील आया। तो ए करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सी के करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे।
तो हमारा जो एरर हुआ था वो ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अब इसमें मैंने एरर्स थोड़े ज्यादा लिए हैं। पहले मैंने 2 क्वेश्चन में था सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पॉइंट भी ले लेंगे। मैं जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है मैं उसको समझा देता हूँ, मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ। ए और बी 2 पार्टनर्स है, अगेन उनकी रेशो इक्वल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो कुछ भी हो सकती है, और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 7 and 3,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलना था 2,000 रुपए लेना था उनसे। दे वर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए 2,000 एंड बी 1,000 रुपीज। फिर लिखा द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग अबव एडजस्टमेंट्स। बिना ऊपर वाले पॉइंट्स करे उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट था वो डिवाइड कर दिया। यानी कि इसमें देखो एरर क्या हुए, आपको ध्यान रखना है। टॉपिक तो हमारा पास एडजस्टमेंट के चल रहा है और यहाँ पे लिखा है पास सिंगल एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। एक बात और बताऊं, अभी इसमें बढ़ाते बढ़ाते भी ध्यान आया, कई बार स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है और वो क्वेश्चन वो समझ ही नहीं पाते कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है। वो उसमें क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन को बना देते हैं और पार्टनर्स कैपिटल को बना देते हैं। क्वेश्चन में मांगा गया है कि एरर हुआ और उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करो, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। तो बेटा इसमें समझने वाली बात ये है, एक तो आप ये क्वेश्चन में जरूर पढ़ा करो लास्ट में कि फाइनली वो मांग क्या रहा है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या मांगा, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसी से क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री लिखा होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री करके लिखा होगा, दैट मींस ये क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट के टॉपिक का है, ना कि हमें एप्रोप्रिएशन को बनाना है, ना कि पार्टनर्स कैपिटल को बनाना है। बट मेरा एक्सपीरियंस है कई बार स्टूडेंट ये क्वेश्चन आता है और वो एप्रोप्रिएशन को बना के आ जाते हैं और कैपिटल को बना देते हैं, उसमें फिर कोई मार्क्स मिलता नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। यहाँ पे 2 एरर्स है बच्चों, मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार दोबारा से। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 7 and 3, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए। तो अगेन हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। यहाँ देखिए एडजस्टमेंट टेबल मैंने यहाँ बनाया है, इसको देखते हैं। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि हम भूल गए अब दे देंगे, तो अब देंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 7 and 3,000 रुपीज था वो हमने ए को भी दे दिया, बी को दे दिया, तो ए और बी के क्रेडिट साइड पर आएगा एंड फर्म के डेबिट में आएगा। ये बात ध्यान रखना कि जो पार्टनर्स के क्रेडिट में आ रहा है वो फर्म के डेबिट में आएगा। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अपने आप सोचो अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का होना क्या चाहिए, मैं नहीं बोलता, अभी आएगा स्क्रीन पे, लेकिन आप सोचो अपने आप से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है या कम होती है, और वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ आता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस साइड पर आता है, वो आपको देखना है। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करें तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के कहाँ आएगा बेटा, डेबिट में आएगा, और फर्म के किस साइड पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। ध्यान दीजिए सभी चीजों को। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जो देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, 7 यहाँ क्रेडिट, 3 यहाँ क्रेडिट, और वो टोटल अमाउंट कितना हो गया दोनों का मिला के 10,000 रुपीज यहाँ डेबिट में आ गया। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट एरर जो इस क्वेश्चन में हुआ वो हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लेकर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ डेबिट में आएगा, ए के बी के डेबिट में, और वो टोटल अमाउंट फर्म के कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। जैसे मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि इस टेबल में सब कुछ पार्टनर्स और फर्म टोटली एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। जो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा वो फर्म के कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो इसमें 2 एरर्स हुए, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इससे पहले जो मैंने 2 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिखाए थे वहां पे एक एरर हुआ था, और यहां पे कितने एरर्स हो गए हैं, यहां पे हमारे पास 2 एरर्स हुए। अब यहां पे देखिए जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ एक एरर था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एरर हुआ तो हमने क्या करा, जो टोटल अमाउंट आया वो पार्टनर में डिवाइड कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 एरर्स है। तो अब हम किस अमाउंट को पार्टनर में डिवाइड करेंगे। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले इनका टोटल करेंगे कि अभी तक जो एरर्स थे उनका मेरा टोटल क्या बन रहा है। अब देखो ए का क्रेडिट में 7 है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का ए का डेबिट में है 2,000 रुपीज। सिर्फ ए की अगर हम बात करें तो ए का यहाँ पे ध्यान से देखो ए में कितना अमाउंट आ रहा है। ए का क्रेडिट है 7,000 और ए का डेबिट है 2,000। तो ओवरऑल ए क्या हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है। ए का ओवरऑल क्रेडिट बैलेंस आया 5,000 रुपीज, डेबिट और क्रेडिट कैंसिल आउट हो गए, तो ए का क्रेडिट ज्यादा है तो ए का क्रेडिट आया। सिमिलरली बी का देखेंगे, बी में क्या हुआ, बी का क्रेडिट में है 3,000 रुपए और डेबिट में है 1,000 रुपए। तो ओवरऑल उसकी कौन सी साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है 2,000 रुपए से, तो बी भी क्रेडिट हो गया।
2000, और फर्म का टोटल कर लो, 10,000 डेबिट, 3,000 क्रेडिट, तो ओवरऑल बैलेंस कितना आएगा? 7,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस आएगा। यहाँ पे बैलेंस आया। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये पता चल गया कि ओवरऑल 2 ट्रांजेक्शन हम करना भूल गए थे, तो उससे ओवरऑल इंपैक्ट ये बना कि ए को क्रेडिट करना था, बी को क्रेडिट करना था, फर्म के डेबिट में आया। तो अब जो हमारा ये 7,000 वाला अमाउंट आया, ये हमारी फर्म का नेट लॉस आया और ये पार्टनर में डिवाइड हुआ। जैसे इससे पहले वाले केस पे जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आ रहा था, हमने पूरा वही डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे क्या होगा, जितना हमारा ये अमाउंट आया निकल कर, वो हम पार्टनर में डिवाइड करेंगे। तो 7,000 उनकी रेशो इक्वल है, डिवाइड कर दिया इक्वली, तो 3,500 और अब हम पार्टनर्स का नेट बैलेंस निकालेंगे। अब नेट बैलेंस किसको कंपेयर करके निकालेंगे? इन दो अमाउंट्स को, क्योंकि उन दोनों का तो टोटल, इन दोनों का टोटल तो हमने ऑलरेडी कर लिया यहाँ पे, तो उनका बैलेंस तो निकल चुका था हमारा कितना आ रहा था। तो जो ये अमाउंट्स हैं इनको कंपेयर करेंगे। सिर्फ 5,000 ए का क्रेडिट आ रहा है और 3,500 ए का डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो ओवरऑल ए क्या आ रहा है? क्रेडिट हो रहा है 1,500 से, और उतने ही अमाउंट से बी डेबिट भी होगा। बच्चों ये बात ध्यान रखना, हमेशा ये एंट्री हमेशा मैच होती है यहीं पे। अगर एंट्री मैच नहीं हो रही तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो ए का यहाँ पर क्या आया? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1,500 का, और बी का डेबिट बैलेंस आ रहा है 1,500 का। फर्म में ऑब्वियसली 0 आ जाएगा क्योंकि मैच कर दिया हमने, और हम इसका आंसर निकाल देंगे। तो बी की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अमाउंट 1,500 रुपीज से। होपफुली ये समझ में आ रहा हो बच्चों आप लोगों को जो मैं यहाँ करा रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन छोटा सा इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम इसी तरह का जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए। मुझे लगता है 2-3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। उसको सॉल्व करेंगे, उसमें भी सेम इसी तरह का पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन है। मैंने अमाउंट सिर्फ चेंज करे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या है। 2 मिनट लगेंगे, मुझे लगता है 2 मिनट से ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन आप सॉल्व करें। सॉल्व कर लोगे तो दैट मींस ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। इसमें आप कहीं पे एक पेज पे लिख लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना बन रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ये लिख लीजिए 5 और 4, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट लिख लीजिए, वो कितना है 2 और 2। रेशियो इक्वल है अगेन। तो इसमें आप एडजस्टमेंट टेबल बनाइए। मैं आपके लिए स्क्रीन पे इससे पहले वाली जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन ही रख रहा हूँ ताकि आप देख सकते हैं कि कैसे बनाना है, और मुझे आप आंसर दीजिए कि अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5 और 4,000 रुपीज, लिख लीजिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 2 और 2,000 रुपीज दोनों का। ये एडजस्टमेंट टेबल था इससे पहले वाले क्वेश्चन का। ये आपके लिए है, एक तरीके से हिंट है, आपके लिए सॉल्यूशन है। वेरी गुड, आपके आंसर्स भी आ रहे हैं, मैं देखिए बारा। अशोक कुमार, वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के, सॉल्व कर पा रहे हो अशोक, वेरी गुड अशोक। अल्ताफ रजा, वेरी गुड अल्ताफ। श्रद्धा शर्मा, सर आई हैव डन आंसर नहीं लिखा बच्चा आपने, आप आंसर लिख के बताइए कि आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। एडजस्टमेंट टेबल आपकी स्क्रीन पर है, आप उसको देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हमारे जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है वो कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है 5 और 4, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 2 और 2। ये आपको याद रखना है, लेकिन मैं आपको स्लाइड वही वाली दिखा रहा हूँ, पहले वाली, ताकि आप देख सकते हो कि क्या है और कैसे आंसर। बेटा 2,500 आंसर नहीं आ रहा, आप चेक करो आंसर कैसे कितना निकलेगा। 2,500 हमारा लॉस आ रहा है बच्चों, और उस लॉस को डिवाइड करेंगे तो हमारा नेट बैलेंस कितना आएगा, मुझे उस नेट बैलेंस से एंट्री करनी है। अब ट्राई करें, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। कुछ आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। मोहम्मद अफजल, प्रीति शाह, रंजीत कुमार, गुड, मेघा यादव। जिन स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं वेरी गुड, जो के नहीं आ रहे आप लोग दोबारा से देखिए एक बार क्या करना है। सूरज, वेरी गुड आंसर। सुभाष चौहान, रवि चौरसिया, अंजनी, गुड, लताशिका, परमिंदर, गुड, विनीता। ठीक है बच्चों, मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ उसी तरीके से।
हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ए को क्रेडिट करा 4, 5 एंड 4, फर्म के डेबिट में आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया उनके डेबिट में आएगा, पार्टनर्स के एंड फर्म के क्रेडिट में आएगा। ये चीजें समझ में आ जाएंगी। टोटल करेंगे इनका, टोटल करा तो ए का टोटल आया हमारा 3000 रुपीज का क्रेडिट और बी का 2000 रुपीज का क्रेडिट, क्योंकि ओवरऑल हमें बैलेंस निकालना है, एंड फर्म का 5000 रुपीज का डेबिट बैलेंस आया। टोटल हम इसको इन दोनों को करके कर देते, वो टोटल आ जाता है हमारा, टोटल निकल कर आ जाएगा हमारा कितना आ रहा है। देन उसके बाद जो हमारा टोटल का फर्म का जो लॉस आता है, फर्म का जो फाइनली बैलेंस आता है, ये सभी क्वेश्चन में कॉमन होगा बच्चों, यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन में कॉमन है। ये यहाँ टोटल करने के बाद आप समझिए, यहाँ तक मेरे 2 एरर्स भी हो सकते हैं, मेरे 3 एरर्स भी हो सकते हैं, मेरे पास 4 एरर्स भी हो सकते हैं, मेरे पास 5 एरर्स भी हो सकते हैं। आप लोगों ने इन सब एरर्स को पहले लिख देना है, 1 बाय 1, 1 एरर, 2 एरर, 3 एरर, सबको लिख दो, उनको करेक्ट करके। देन उसका आपने क्या करना है, आपने उनका टोटल करना है। 4-5 एरर जितने भी है उनका, उनको लिखने के बाद उनका इंडिविजुअली टोटल कर दो। यहाँ तक सब कुछ कॉमन चलेगा, और टोटल करने के बाद जो हमारा जो टोटल का अमाउंट आ रहा है, जो यहाँ टोटल फर्म का टोटल आता है, ये अमाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी रेशो में, उनकी करेक्ट रेशो में। ये यहाँ डेबिट आया, दैट इज फर्म को लॉस हुआ, तो लॉस है तो पार्टनर में डिवाइड होगा, तो उनकी कैपिटल्स कम होगी, तो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा, और अल्टीमेटली पार्टनर्स का नेट बैलेंस कैलकुलेट कर लिया जाएगा, जो कि इस केस में आ रहा है बी डेबिट हो रहा है और ए क्रेडिट हो रहा है। होपफुली समझ में आ रहा होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, एक और। अब देखिए, जैसे मैं आपको बात बता रहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो किसी क्वेश्चन भी था स्टार्टिंग में डाउट्स में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पर एनम वर्ड है या नहीं है, वो सब चीजें यहाँ पर भी आएंगी। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आप लोगों को कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये कंसेप्ट आगे वाले टॉपिक्स में आते हैं, और आगे वाला टॉपिक हमारा यही था, पास्ट एडजस्टमेंट्स। इस टॉपिक के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस होती है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशंस होती हैं, वो आ जाती है। जो जब तक हम वो नहीं कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको रीड करिए। यहाँ पर है एबीसी पार्टनर्स है, उनकी रेशियो यहाँ पे 3:2:1 है। कैपिटल उनकी 1 अप्रैल की दे रखी है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है हमें कि कैपिटल क्या हमें क्लोजिंग तो नहीं दे रखी, यहाँ पे 1 अप्रैल की है, तो ये ओपनिंग ही है 5, 4 एंड 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 2020 दे ड्रू, उनकी ड्राइंग्स दे रखी है, ड्राइंग्स है। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट ₹3 लाख वॉज डिवाइडेड विदाउट प्रोवाइडिंग। मेन चीज यहाँ से हमारा देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, हमारा जो एरर हुआ वो यहाँ से स्टार्ट हो गया ना। यहाँ से देखिए क्या करा उन्होंने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आगे जो लिखा है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 एरर्स हैं बेसिकली, कि एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज नहीं करा, और उसको दिए बिना जो प्रॉफिट्स था, और प्रॉफिट कितना है यहाँ पे हमारा, प्रॉफिट है 3 लाख रुपीज, वो डिवाइड कर दिया। इस प्रॉफिट को रॉन्गली डिवाइड कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों एक चीज और, इसमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट्स भी गिवन है। तो जब किसी क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट्स का अमाउंट गिवन हो कि फर्म ने कितना, पहले वाले जो 2-3 क्वेश्चन हमने करे उसमें प्रॉफिट नहीं गिवन था, आप देखोगे ध्यान से, उसमें सिर्फ ये मेंशन किया गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था, लेकिन यहाँ प्रॉफिट का अमाउंट भी गिवन है। तो जब प्रॉफिट्स का अमाउंट गिवन होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस प्रॉफिट को भी वापस ले लेना है, क्योंकि प्रॉफिट बांट दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करे, तो हम उस प्रॉफिट को भी वापस लेंगे। तो एक स्टेप ये और ऐड करेंगे, एरर ऑल्दो 2 हैं लेकिन हम प्रॉफिट को भी वापस ले लेंगे। अब इसका एडजस्टमेंट टेबल देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम प्रॉफिट, जो फर्म का 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट था, उनको जिस रेशो में मिला था उसी रेशो में वापस ले लेंगे। उनको मिला था 3:2:1 की रेशो में। हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यहाँ पे 3:2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो ये 3 लाख रुपीज का अमाउंट हम पार्टनर से वापस ले लेंगे उनकी रेशो में। तो प्रॉफिट टेकन बैक। एक बात और बताइए, प्रॉफिट वापस लेंगे, पार्टनर से लेंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? उनसे प्रॉफिट लिया जा रहा है, जब प्रॉफिट दिया जाता है तो कैपिटल बढ़ती है, वापस लेंगे तो कैपिटल ऑब्वियसली कम हो जाएगी, और कैपिटल्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। सुन सकता हूं मैं आप लोगों को? ओके, तो कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये 3 लाख रुपीज वाला जो अमाउंट था, ये 3 लाख रुपीज हमने पार्टनर से उनकी रेशो में ले लिया। जो भी अमाउंट तुम्हारा 3 लाख था
ये 3 लाख उनकी रेशो क्या थी 3:2:1, तो उसको 3 लाख को 3:1 में डिवाइड करेंगे तो उनके डेबिट में आया, ए के डेबिट में, बी के डेबिट में और सी के डेबिट में, एंड ऑटोमेटिकली फर्म के कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ सब कुछ इसमें पार्टनर्स एंड फर्म टोटली अपोजिट चलेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट वापस ले लिया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%, या पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 10% पर एनम। अब इससे पहले वाली क्लास को रिकॉल करो आप, ये पिछली क्लास का कंसेप्ट है। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है 10% पर एनम, उन्होंने ड्राइंग्स करी कितनी 80, 60 एंड 40, लेकिन क्या हमें ड्राइंग की डेट गिवन है, जो अभी हम पहले बात कर रहे थे, जब ड्राइंग्स की डेट हमें गिवन नहीं है तो हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज बेसिस पे जितना टाइम पीरियड का क्वेश्चन होता है हम उसका हाफ कर देंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा अप्रैल से लेकर मार्च तक का पूरा है, कंप्लीट ईयर का क्वेश्चन है, अप्रैल में स्टार्ट करा मार्च तक चल रहा है, तो पूरा 12 मंथ्स का हाफ करेंगे। तो इंटरेस्ट ड्राइंग्स देखिए, ए का इंटरेस्ट 80,000 का 10%, लेकिन कितने मंथ्स का आएगा 6 मंथ्स का। अब यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, वो पूरा 80,000 का 10% निकाल के 8,000 दिखा देते हैं, लेकिन वही बात ध्यान रखनी है जो पिछली क्लास में बताई गई थी कि ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। अगर इस क्वेश्चन में पर एनम वर्ड नहीं होता तो मैं 6/12 नहीं करता, फिर मैं 80,000 पे फ्लैट 10% निकाल देता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 10 पर एनम वर्ड है तो मुझे टाइम को कंसीडर करना है, लेकिन टाइम है नहीं, तो जब टाइम नहीं है तो हम हाफ कर देंगे इंटरेस्ट को। तो ए का इंटरेस्ट कितना आया 4,000 रुपीज आया, बी का कितना आया 3,000 रुपीज एंड सी का कितना आया 2,000 रुपीज। ओके, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे इनसे ले लेंगे। 4,000 रुपीज ए के डेबिट में आ गया, बी के डेबिट में आ गया 3,000 रुपीज और सी के डेबिट में आ गया 2,000 रुपीज, ये इनके डेबिट में आ गया। ओके, और फर्म के क्रेडिट में आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप लोगों को समझ में आ गया कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने पॉइंट करा। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है इस क्वेश्चन में 12% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट 12% है, रेट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो है 12%। तो 12% उनकी कैपिटल पे निकाल दो, और कैपिटल का अमाउंट है 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, ये तो सिंपल है, तो वो हम दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया 60,000, 48,000 एंड 36,000 रुपीज क्रेडिट देंगे तो कैपिटल बढ़ेगी। अब ये जो तीनों पॉइंट लिखे हैं इनको एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यही मेन चीज है। अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद सारा क्वेश्चन आगे वाला जो पार्ट होता है वो कॉमन है बच्चों। इसके बाद जितने मर्जी क्वेश्चन हो जाए, इसके बाद मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊं, 5 कराऊं, 10 कराऊं, लेकिन इसके बाद हमें सभी क्वेश्चन में कॉमन करना है, एक ही जैसी चीजें करनी है। आप यहाँ पे दोबारा समझिए, मैं दोबारा बताता हूँ इस चीज को। ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो मान के चलूंगा कि आपको पास एडजस्टमेंट क्लियर हो गया है। बेसिकली अगर मैं सबसे पहले बताऊं आप लोगों को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना तो आ गया, तो हमने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करना भूल गए थे, हमने वो कर दी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लिया जाता है तो उनके डेबिट में आ गया, जितना भी इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करा वो आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है, और वो फर्म के कहाँ आया क्रेडिट साइड पर आ गया। ये बात क्लियर हो गई सभी को। नेक्स्ट इसमें एरर क्या हुआ, एक एरर है इसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे दे दिया पार्टनर्स को। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पर आता है, तो पार्टनर्स के क्रेडिट में इंटरेस्ट दे दिया, ये तो हम कर ही रहते हैं, और फर्म के डेबिट में आ जाएगा। ये सब चीजें हमने करी है। अब इसके एडिशन में इस क्वेश्चन में एक और चीज थी कि हमें प्रॉफिट में मेंशन किया गया था क्वेश्चन में। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो मैं नहीं करता, लेकिन प्रॉफिट है तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि वो प्रॉफिट वापस ले लो। रिकमेंडेड है, अगर मैं प्रॉफिट नहीं भी लूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आप प्रॉफिट वापस ले लीजिए हमेशा। तो प्रॉफिट 3 लाख था और उनकी रेशियो थी 3:2:1, तो 3:2:1 में प्रॉफिट को मैं वापस ले लूंगा, तो वो वापस लूंगा तो उनके डेबिट में आएगा, डेबिट में आया, डेबिट में आया, और फर्म के कहाँ है क्रेडिट में आया। तो ये चीज होगी। अब हम उनका टोटल करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, ए का टोटल, बी का टोटल, सी का टोटल एंड फर्म का टोटल। अब ए का देखो, ए का यहाँ पर क्या हो रहा है अमाउंट, ए का अमाउंट यहाँ पर हो रहा है कि ए का अमाउंट डेबिट हो रहा है 1,50,000 एंड 4,000 एंड 60,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट हो रहा है। तो ए का नेट कितना हुआ, डेबिट ज्यादा हो रहा है, तो ए को ओवरऑल हम डेबिट कर रहे हैं, और कितने रुपए से डेबिट कर रहे हैं, ए को डेबिट कर रहे हैं 94,000 रुपीज से। 1,50,000 प्लस 4 154 माइनस 60,000, इसके टोटल में से ये जो पूरा हमने टोटल करा ये दोनों डेबिट थे, तो 154 में से हमने 60,000 रुपीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आया 94,000 रुपीज का एक का डेबिट आ गया।
सिमिलरली बी का करेंगे, सिमिलरली सी का करेंगे सेम तरीके से, और सिमिलरली फर्म का भी कर देंगे सेम तरीके से। हम देखिए ए का क्या हो रहा है, ए का डेबिट में है 1,03,000 और क्रेडिट में है 48,000, तो उसका नेट बैलेंस कितना निकल कर आएगा, 58,000 रुपीज निकल कर आएगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड बढ़िया आ रही है। सिमिलरली सी का डेबिट में है 52, क्रेडिट में 36, उसका नेट बैलेंस निकल कर आएगा 16,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस। तो ये स्टेप मैं आपको बोल रहा हूँ, ये स्टेप तो यहाँ तक हमने निकल गए, यहाँ तक पहुंच गए हम, जो पिछले क्वेश्चन में भी करना था। दोबारा देखिए, यहाँ तक निकलने के बाद इसके बाद क्या करना है, फाइनली जो फर्म का टोटल आता है, जितना भी फर्म का टोटल आएगा उस टोटल अमाउंट को हम पार्टनर में डिवाइड करेंगे। ये अमाउंट पार्टनर में डिवाइड, अब ये फर्म का क्रेडिट आ रहा है तो फर्म को मतलब प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट है तो फर्म मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट कह सकते हैं या एडजस्टमेंट अकाउंट कह सकते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब हमें प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट हम पार्टनर में डिवाइड करेंगे, तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी। और ये प्रॉफिट कौन सी रेशियो में डिवाइड होगा, प्रॉफिट होगा 3:2:1 की रेशियो में। उनकी रेशियो क्या है यहाँ पे, 3, 2 और 1, इस रेशियो में डिवाइड होगा 3:1 में। क्लियर है, तो 1,65,000 रुपीज को हमने डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में, उनकी रेशियो में 1,65,000 डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट में। ये 1,65,000 गया, ये अमाउंट हुआ ए के में गया उसकी रेशियो के हिसाब से, ये बी में चला गया और ये सी में चला गया। एंड फर्म पार्टनर्स का नेट बैलेंस निकाल लो। अब ए का बैलेंस निकाल लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। ए का हमारा नेट बैलेंस कितना आया, 94,000 डेबिट एंड 82,500 क्रेडिट, तो ए का ओवरऑल डेबिट साइड बढ़ी है तो 11,500 का डेबिट बैलेंस आ गया हमारा। एंड बी का दोनों बैलेंस सेम आ रहा है, 0 आया, एंड सी का क्रेडिट बैलेंस आया। अब हम इसको लेके एंट्री कर देंगे, ये हमारी एंट्री हो गई जो पीछे हमने करी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों क्लियर है मेरी बात, ये क्वेश्चन भी सिमिलर है इसी तरह से। तो इस क्वेश्चन में एक और चीज है, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफी बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। 1-2 क्वेश्चन अभी हम इसके और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए ये टॉपिक। अब इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वो हाईलाइट कर देता हूँ। ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स कितनी दे रखी है, 30, 25 एंड 20, ये उनकी कैपिटल्स है। आगे एक लाइन लिखी है, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, सेकेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2020 रुपीज 24,000 had already been credited to partners in their ratio। बच्चों ये लाइन कह रही है कि इन कैपिटल की फिगर्स तक आने के लिए जो प्रॉफिट्स था वो हमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया था। प्रॉफिट कितना था, 24,000। अब प्रॉफिट कब बांटते हैं, साल के एंड में। तो ये कह रहा है प्रॉफिट 24,000 डिवाइड करने के बाद की कैपिटल है, ये जो कैपिटल है ये प्रॉफिट को बांटने के बाद है। तो इससे हमें ये बात क्लियर होगी, ये जो कैपिटल्स हैं ये ओपनिंग नहीं है, ये क्लोजिंग कैपिटल्स है। ओके, हमें ये बात क्लियर हो गई कि ये कैपिटल क्लोजिंग है। और इसमें आगे पढ़ो तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ओमिशन हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलेगा वो उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और उनकी ड्राइंग्स दे रखी है क्वेश्चन में 5,000, 4,000 और 3,000। और यहाँ पे जो ओमिशंस है, फॉलोइंग ओमिशंस वन नोटिस, ओमिशंस ये थे, क्या थे, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए। तो सबसे पहले तो बच्चों इसमें हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल, जो हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल्स लिखी जो हमारे पास दे रखी है 30, 25 एंड 20, तीनों की क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। ड्राइंग्स को उसमें ऐड करेंगे, तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स को 5,000, 4,000 एंड 3,000, तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स ऐड हो जाएगी। और जितना उनको प्रॉफिट मिला था, प्रॉफिट कितना था 24,000, वो उनकी रेशियो में, रेशियो यहाँ पे क्या है, इक्वल है। रेशियो मेंशन नहीं है तो रेशियो इक्वल है, तो 24,000 को इक्वली डिवाइड करा, 888 माइनस करा, तो फाइनली हमारी यहाँ पर निकल कर आ गई ओपनिंग कैपिटल। उनको सॉल्व करेंगे तो ए की ओपनिंग कैपिटल आ गई 27, इसको फाइंड आउट करा, बी की 21 और सी की 18। तो ये कैपिटल का अमाउंट आप ध्यान रखिए, क्योंकि क्यों निकाला गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। तो 27,000, 21,000 एंड 15,000 ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल्स निकल कर आ गई। तो अब देखिए इसके बेसिस पे जो हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, क्वेश्चन अगेन यहाँ पे रिपीट करा हुआ है मैंने। अगेन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन था तो प्रॉफिट हम वापस ले लेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट वापस लेंगे इनकी रेशियो 1:1 में, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था। तो वापस लेंगे तो कैपिटल डेबिट होगी, डेबिट 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 फर्म के क्रेडिट में,
देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रहा है अगेन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है, निकालना नहीं है इस क्वेश्चन में, गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ रहा है 250, 200 एंड 150, वो डेबिट 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 एंड फर्म के कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पर। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को, जो हमने ओपनिंग कैपिटल पीछे निकाली थी 27,000 निकाली थी, 21,000 निकाली थी और 15,000 निकाली थी, उसका 10% हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको पार्टनर्स को दिया। तो ये 3 चीजें हो गई। इसके बाद इनका टोटल कर देना है, इन तीनों का टोटल कर दो, ए का टोटल, बी का टोटल, सी का टोटल, और वो फाइनली जो टोटल आएगा वो पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा, उसका फर्म का जो टोटल आएगा। अब फर्म में देखो, फर्म में कौन से टोटल आ रहा है, फर्म का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, फर्म का कौन सा बैलेंस आ रहा है यहाँ पे नोटिस करो, क्रेडिट बैलेंस, यानी फर्म को हमारे को क्या, हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट पार्टनर्स में उनकी रेशो में डिवाइड होगा, रेशो इक्वल है 6,100 6,100, और फाइनली पार्टनर्स का बैलेंस निकल कर आएगा, नेट बैलेंस। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो इससे पहले मैंने कराए, सिमिलर उसी तरह के क्वेश्चन ये भी हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ए का क्रेडिट बैलेंस आया 550 रुपीज का, सी का क्रेडिट बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस सॉरी, इसमें एंट्री हमेशा मैच होगी, अगर एंट्री मैच नहीं हो रही तो इट इज वो रॉन्ग है, तो एंट्री इसका आंसर ये है, ये आंसर हमारा आंसर आएगा, वो एडजस्टमेंट टेबल है, वर्किंग नोट में बनेगा। तो एंट्री विल बी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, एक ये क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा क्वेश्चन को आप अपने आप करें, इसमें है क्या, मैं थोड़ा जल्दी समझाता हूँ क्वेश्चन को, कि 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहता हूँ। एबीसी है, उनकी रेशो यहाँ पर क्या है, इक्वल है, उनकी कैपिटल का अमाउंट दे रखा है 1,20,000, 90,000, 60,000, और कहता है फर्म में उन्होंने क्या कह रहा है, इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम एट 6% इंस्टेड ऑफ 5%, मतलब उन्होंने, फर्म ने इंटरेस्ट उनको कितना परसेंट दे दिया, 6%, जबकि देना कितना परसेंट था, 5%। तो 6% दे दिया और 5% देना था, तो जो दे दिया वापस ले लो। इस पूरे टॉपिक में गोल्डन रूल यही रहेगा, अगर हमने कोई एंट्री करी है, रॉन्ग करी है, उसको रिवर्स कर दो। तो इन्होंने 6% इंटरेस्ट दे दिया, तो मैं 6% सबसे पहले इंटरेस्ट ले लूंगा इनसे, तो 1,20,000 यहाँ लिखा, इंटरेस्ट टेकन बैक 6% के रेट पे, और इंटरेस्ट वापस लिया जाएगा तो कैपिटल कम होगी, कम करने के लिए डेबिट करेंगे और फर्म के क्रेडिट में आएगा। देन 5% इंटरेस्ट दे दो, जो करेक्ट इंटरेस्ट था उनकी कैपिटल्स पे, समझ में आ रहा होगा। पहले इंटरेस्ट हमने लिया वापस 6%, फिर 5% इंटरेस्ट इनको वापस दे दिया, टोटल करेंगे अगेन, और उसके बाद सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में फॉलो हो रहा था। एक बार फर्म का टोटल निकल गया, फर्म का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा उनकी रेशो में। ये गलती से यहाँ लॉस लिखा है, एक्चुअली ये प्रॉफिट आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये फर्म का प्रॉफिट होगा, और फिर फाइनली नेट बैलेंस निकल कर आएगा। तो नेट बैलेंस आया फर्म का 200 रुपीज डेबिट ए के लिए, बी का आया 100 रुपीज क्रेडिट, और सी का भी 100 रुपीज क्रेडिट आएगा, ओवरऑल बैलेंस निकल कर आया। तो एंट्री फॉर्म हो जाएगी अकॉर्डिंगली, ए को डेबिट करेंगे, बी को और सी को क्रेडिट करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। जो एडजस्टमेंट टेबल में जो नेट बैलेंस निकल कर आता है उसके बेसिस पे हम एंट्री फॉर्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, एक ये क्वेश्चन और करते हैं हम, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर एक मेथड और करा दूंगा आपको। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन वो आपको हाईलाइट करा देता हूँ। मैं आपको काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल्दो ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, थोड़ा स्टैमिना चाहिए होता है पढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है इतना स्टैमिना तो आप लेकर बैठते होगे, अपना ब्रेकफास्ट लंच करने के बाद आराम से बैठते होगे, आपको पता है कि 1.5 घंटे की क्लास होनी है और सर ने बहुत पढ़ाना है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ देखिए, एबीसी की है, उनकी कैपिटल्स है 30, 20 एंड 10, और पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 5% देना था। बी को सैलरी भी मिलनी है यहाँ पे 500 पर मंथ है, और सी को कमीशन मिलनी है 1350 की। ये पॉइंट्स हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पर है कि कैपिटल दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देनी थी बी को, सी को कमीशन देनी थी। अब इसके बाद वाली जो लाइन है वो आप केयरफुली रीड करें सारे, जो इसके बाद की जो लाइन है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, बात वाली लाइन्स है, वो रीड करो आप लोग सभी। यहाँ से जो नेट प्रॉफिट हुआ फर्म का, नेट प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी, ये जो लाइन्स है आप लोग पढ़ो, जितना भी नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट कैसे डिवाइड हुआ इस क्वेश्चन में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। नेट प्रॉफिट उन्होंने कैपिटल की रेशियो में डिवाइड कर दिया,
विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स, यानी ऊपर वाली कोई एडजस्टमेंट भी नहीं करी। ऊपर वाली एडजस्टमेंट कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो नहीं दिया, सैलरी देनी थी वो नहीं दी, और कमीशन देनी थी वो भी नहीं दी। 3 एरर तो ये समझ में आ रहे हैं मैं, देखो बच्चों, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी और कमीशन नहीं दी, और उसको ना देने के बाद इन्होंने एक और गलती कर दी, एक और मिस्टेक यहाँ पे कर दी कि इन्होंने प्रॉफिट कैसे डिवाइड कर दिया? प्रॉफिट डिवाइड कर दिया इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। और आगे लिखा है क्वेश्चन के अंदर, द प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। उनकी रेशियो थी 5:3:2 और उन्होंने डिवाइड कर दिया, प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड कर दिया? कैपिटल की रेशियो में। और कैपिटल की रेशियो कैसे निकलेगी बच्चों? ये इनकी कैपिटल्स है, इसकी रेशियो निकालो, 30,000, 20,000, 10,000। रेशियो निकालने के लिए इनकी जीरो काट दो, 4 जीरो ये गई, 4 जीरो ये चली गई और 4 जीरो ये चली गई। उनकी रेशियो फाइनली कितनी आ गई? कैपिटल की रेशियो 3 और ए की 3, बी की 2 और सी की कितनी हो जाएगी? 1। ये इनकी रेशियो आ गई। तो उनकी कैपिटल रेशियो कितनी आ गई? 3:2:1। क्लियर बच्चों? तो इसमें जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ, अब वो नोट कर लीजिए। इसमें पॉइंट्स ये हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाएंगे और फिर इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले अगर हम 5% पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। कैपिटल पे जो भूल गए थे 30 पे, 20 पे, 10 पे हमने निकाला, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ये निकल गया, आ गया 1500, 1000 रुपीज एंड 500 रुपीज। सैलरी बी को देनी थी, सैलरी है। सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन मिलना था। टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना दे रखा है? 30,000। कैपिटल की रेशियो यहाँ पे जो रॉन्ग रेशियो थी वो कितनी है? 3:2:1, जिसमें इन्होंने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया, जबकि करना किस रेशियो में चाहिए था? 5:3:2 में, करेक्ट रेशियो। तो क्वेश्चन का जो समरी है वो यही है, इसी टेबल में है, जो हमने नेक्स्ट स्लाइड में भी देखनी है। अब देखिए, ये समरी है हमारी क्वेश्चन की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000, 1,500, 1,500, सैलरी 6,000 रुपीज, बी को कमीशन 1350। ये तीनों चीजें तो देना भूल गए, क्वेश्चन में लिखा है ये तीनों चीजें तो देना भूल गए थे, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट कितना था? 30,000। ये प्रॉफिट गलती से उन्होंने डिवाइड कर दिया 3:1 में, रॉन्ग रेशियो में, जबकि करना किस रेशियो में चाहिए था? 5:3:2 में। ये क्वेश्चन का पूरा समरी है। अब एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगी? सभी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। जो चीज रॉन्ग हुई है उसको करेक्टेड वे में लिखना है। सबसे पहले प्रॉफिट वापस ले लो, और प्रॉफिट उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर किस रेशियो में दिए? जितना प्रॉफिट मिला था मैं वही वापस लूंगा। तो प्रॉफिट कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था रॉन्ग रेशियो में, और रॉन्ग रेशियो हमारी यहाँ पे क्या थी? 3:1। तो इस 30,000 को मैं 3:1 में ले लूंगा वापस। क्लियर सभी को? तो 30,000 को 3:2 में ले लो। प्रॉफिट टेकन बैक 15,000 रुपीज, 10,000, 5,000 और 30,000 डेबिट। तो प्रॉफिट कौन सी रेशियो में लिया गया? 3:2:1 में। नेक्स्ट है, हम इनको क्या देंगे? इसके बाद हम पार्टनर्स को देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो देना भूल गए थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे पार्टनर्स को, ये हम पहले कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चंस में, तो समझ में आ रहा होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के क्रेडिट में, बी के क्रेडिट में, सी के क्रेडिट में और फर्म के डेबिट में। नेक्स्ट चीज, सैलरी भूल गए, सैलरी दे दो। सैलरी किसको भूल गए? सिर्फ बी को, तो बी को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है वो कमीशन भूल गए, कमीशन दे दो सी को। अब देखो, सारे पॉइंट्स हमने कर लिए, यहां तक हमने सभी पॉइंट्स कर लिए। वही पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमारा क्वेश्चन एक पॉइंट ऑफ टाइम तक कॉमन चलेगा। यहां तक हमारा कॉमन पार्ट हो गया। जो जो एरर्स थे वो हमने रेक्टिफाई कर लिए सारे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, भूल गए थे पहले, सैलरी दे दी जो भूल गए थे, कमीशन दे दी, और प्रॉफिट वापस ले लिया। अब क्या करेंगे? टोटल करेंगे। ये हमारा टोटल आ गया। ओवरऑल बैलेंस निकालो। ए का पहले 15,000 डेबिट आ रहा है, 1,500 क्रेडिट आ रहा है, तो ए का आया 13,500 का डेबिट बैलेंस। बी का भी डेबिट बैलेंस आया, सी का भी डेबिट आ रहा है, और फर्म का फिर क्रेडिट आ गया। एंड अब हमें क्या करना है? अगेन सेम थिंग, जो भी फर्म का टोटल आ रहा है वो टोटल पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। और फर्म का, क्योंकि अगेन यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो हमारी फर्म को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा उनकी। अब ये प्रॉफिट कौन सी रेशियो में डिवाइड होगा? यहाँ नोटिस करने वाली बात ये भी हो जाती है, प्रॉफिट डिवाइड होगा उनकी करेक्ट रेशियो में। पहले तो उन्होंने 3:1 में डिवाइड करा था, वो तो रॉन्ग कर रहा था, लेकिन अब तो पता चल गया ना। तो अब हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे उनकी करेक्ट रेशियो में, और करेक्ट रेशियो यहाँ पे क्या है? 5:3:2। तो जब हम प्रॉफिट को करेक्ट रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 9825, 5895, 3930 क्रेडिट में, और फाइनली पार्टनर्स का नेट बैलेंस। सेम वे, सेम चीज जो हमने पहले कर रहे थे वही सेम चीज यहाँ कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट एडिशन में था
कि इन्होंने प्रॉफिट्स को रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो हमने वो रॉन्ग रेशो वाला प्रॉफिट वापस ले लिया। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, जो भी क्वेश्चन है एक बार दोबारा इन वीडियोस को गो थ्रू जाइए करिएगा, सब कुछ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। तो फाइनली हमारा आंसर आया एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। ये लास्ट में जो नेट बैलेंस आता है उसको लेने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाता है। जो नेट बैलेंस निकल कर आएगा उसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? अब ये चीज थी हमने करा, आप लोगों को मैंने बताया था कि रेक्टिफाई करने के दो तरीके होते हैं, जो हमने यहाँ पढ़ा था। रेक्टिफाई करने के लिए एक एंट्रीज करनी है, एक से ज्यादा एंट्रीज मांगी है, तो हम क्या करेंगे? अब जो एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर रखा है, मैं वही क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूँ। हम लोगों ने पहले क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 3 करा था, वही क्वेश्चन मैं दोबारा आप लोगों को करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करो, इसमें मेन चीज क्या है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो इक्वल है और उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है वो है 7,000 एंड 3,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट है 2 and 1,000 रुपीज। लेकिन इस क्वेश्चन में नीचे लिखा है वो प्रॉफिट बांट दिया बिना ये सब कुछ करे, और पास एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है हमें, एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो यहाँ पे हमें वो सिंगल एंट्री नहीं करनी। अगर आप देखो यही क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी करा था, सेम यही क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर रखा है और वहां पे हमने सिंगल एंट्री करी थी। ये क्वेश्चन था वो, सेम क्वेश्चन है 7,3 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट। तो हमने नेट बैलेंस निकाल के हमने क्या करा, हमने सिंगल एंट्री पास कर दी थी। सिंगल एंट्री हमारा आंसर ये आया, हमारा ये आंसर बना था। लेकिन अब हम कर रहे हैं इसको, अगर एग्जाम में मांगा जाता है कि जर्नल एंट्रीज करो, तो अगर हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी जाती हैं तो जर्नल एंट्रीज करने के लिए हम हर पॉइंट की एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करा जाता है। जो हमने पहले भी पढ़ा था कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे पार्टनर्स को, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करेंगे, और फाइनली जो प्रॉफिट फर्म का आएगा वो पार्टनर में हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू नहीं देंगे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ऑलरेडी बन चुका है, तो उसको करेक्ट नहीं कर रहे। अब हम जो प्रॉफिट देंगे वो हम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू, जो करेक्शन करी जाएगी एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो क्रेडिट में आएगा, और यहाँ पे पार्टनर्स के लिए नेट एंट्री करी जाती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, डायरेक्टली उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा और बी को मिल जाएगा। तो डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया 7,000 रुपीज, बी को मिल गया 3,000 रुपीज। हमने ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया थ्रू विच अकाउंट, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इस अकाउंट के थ्रू हमने प्रॉफिट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री। अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है इनसे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनसे ले लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेंगे पार्टनर से, तो ए और बी को डेबिट करेंगे और एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो अगर हमें एंट्रीज मांगी जाती है तो हम इंडिविजुअली जितने भी एरर्स हुए हैं उन सब की एंट्री करेंगे थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया। देयर आर टू वेज टू रेक्टिफाई दीज एरर्स, ये बात याद रखना। पहला वाला तो इससे पहले जितने मैंने, ये 8 क्वेश्चन है तो मैंने 7 क्वेश्चन इससे पहले आपको करा दिए। उन 7 क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करा था, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करी थी। तो वहां हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है और मोस्टली एग्जाम्स में वही आता है। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया कि एडजस्टमेंट एंट्रीज करो, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज में हम सिंगल एंट्री नहीं करेंगे, हम एडजस्टमेंट टेबल भी नहीं बनाएंगे। ये ज्यादा ईजियर होता है। अगर एंट्रीज आ जाए तो हम इंडिविजुअली जो भी पॉइंट्स रह गए थे उनकी एंट्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे किस किस पॉइंट की एंट्री रह गई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री रह गई, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया सबसे पहले पार्टनर्स को, देन पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया। अब हम देखेंगे ओवरऑल हमारी फर्म को ये देने से क्या इफेक्ट आ रहा है। एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में कितना अमाउंट आ रहा है 10,000, और एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट कितने से हो रहा है 3,000। तो नेट अमाउंट ये आ रहा है कि मेरी फर्म को 7,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट दिया तो 10,000 डेबिट हुआ और 3,000 क्रेडिट हुआ। वो लॉस अब पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करना है, इसमें ये बात ध्यान रखना, एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो वो 7,000 का जो मुझे लॉस आया वो लॉस अल्टीमेटली पार्टनर्स में ट्रांसफर हो गया। जितना भी लॉस आया वो पार्टनर में डिवाइड कर दिया हमने।
तो 3,500, 3,500 एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो एग्जाम में अगर हमसे पूछा जाता है कि जर्नल एंट्रीज करो, तो जर्नल एंट्री करने के लिए हम 3 एंट्रीज कर देंगे, ये वाली इस क्वेश्चन की। क्लियर है सभी को? जो जो एंट्रीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमने क्या करा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री करी, और ओवरऑल नेट रिजल्ट और जो एडजस्टमेंट अकाउंट का जो टोटल आया, जो नेट रिजल्ट आया, वो हमने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया। ठीक है। और अगर मैं इन तीनों एंट्रीज को, अगर मैं एक बात समझाने की कोशिश करूं, इन तीनों एंट्रीज को अगर हम कंबाइन कर दें, सबको नेट एंट्री बनाने की कोशिश करें, तो इसका आंसर वही निकलेगा जो हमने थर्ड क्वेश्चन जो मैं बता रहा था उसमें जो निकला था, जो हमने इस क्वेश्चन को पहले करा है, सिंगल एंट्रीज के थ्रू करा है, सिंगल एंट्री करा था। सिंगल एंट्री में हमने क्या एंट्री, इसका आंसर क्या आया था, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ये आंसर आया था। तो अभी भी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको अगर मैं नेट बना दूं, इन तीनों एंट्रीज को अगर मैं कंबाइन कर दूं, तो इसका आंसर यही निकलेगा जो पीछे निकल कर आ रहा था। वही मैंने बात यहाँ समझानी, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ऐसा कुछ करना नहीं, सिर्फ समझने के लिए है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो हमारा कैंसिल ही हो गया। देखो यहाँ डेबिट हुआ कितने रुपए से, ये डेबिट हुआ 10,000 से डेबिट हो गया, फिर 3,000 से यहाँ क्रेडिट हो गया, और 7,000 से यहाँ क्रेडिट हो गया। तो एडजस्टमेंट अकाउंट तो हमारा निल हो गया। अब एक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 1,500 ओवरऑल। मैं ओवरऑल की बात करूँ, इन तीनों एंट्रीज को अगर हम कंबाइन करें तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या बन रहा है वो समझा रहा हूं। ओवरऑल इम्पैक्ट में ये आएगा कि ए यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट हुआ 7,000 से, फिर ए यहाँ पे डेबिट हुआ 2,000 से, फिर दोबारा डेबिट हुआ 3,500 से। यहाँ पे देखिए, तो ओवरऑल ये ए का आंसर आ गया कि ए ओवरऑल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 1,500 रुपीज से, और बी सिमिलरली बी यहाँ पे डेबिट हो गया। तो ये हमारा इस तरह से एक्ट होगा जब हमें करना। सेम वही जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करा था। तो बच्चों ये पूरा टॉपिक था, बहुत लेंदी टॉपिक है, ये बहुत टाइम लगता है इसको क्लास में समझाने में। अगर नॉर्मल क्लास में पढ़ा रहे हो तो भी 2-3 क्लासेस लग जाती हैं इसीलिए इसको समझने के लिए। होपफुली आप लोगों को समझ में आया हो जो मैंने कराया। मुझे एक टॉपिक और कवर करना था बट अभी टाइम की लिमिटेशन है तो वो नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कर पाएंगे। ये टॉपिक था सैलरी का, जो हम नेक्स्ट में करेंगे। कमीशन पार्टनर्स को दी जाती है तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो बच्चों मुझे लग रहा है ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो सब कुछ समझ में आ गई होंगी। जो कुछ मैंने आप लोगों को कराया, जितना भी कुछ, एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनेगा, आप लोगों को इसमें ध्यान देने वाली बात इस टॉपिक में सिर्फ ये है कि यहाँ पे क्या हमें कैपिटल ओपनिंग दे रखी है या हमें कैपिटल क्लोजिंग दे रखी है, वो हमें ध्यान रखना है। देन हमें ये भी देखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट पर एनम के साथ है या नहीं है। एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाया आप लोगों को वो भी देखना है कि एडजस्टमेंट टेबल हम लोगों ने कैसे बनाया। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ 5 मिनट के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया पार्टनर्स को, इस क्वेश्चन में 7,000, 3,000 एडजस्टमेंट टेबल अगर हम बना रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में चार्ज करा, टोटल आया वो टोटल डिवाइड कर दिया। सभी क्वेश्चन हम लोगों ने यही करा है, जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी में यही सेम चीज़ हम लोगों ने करी है। तो होपफुली सबको समझ में आया हो जो मैंने कराया। और एक क्वेश्चन और था जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें, जैसे ये क्वेश्चन था कि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें कैलकुलेट करना था, रेट पर एनम के साथ था, लेकिन हमें डेट नहीं थी। तो जब डेट्स नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एवरेज बेसिस पे हाफ कर दिया जाएगा, हाफ ऑफ टोटल पीरियड कर दिया जाता है। तो ये 3 स्टेप्स अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, ये तीनों स्टेप्स कॉमन होते हैं। 3 स्टेप्स करने के बाद उसके बाद जो 3 स्टेप्स मतलब जो पहले पॉइंट्स एरर हुए उनको वापस ले लो और उसका टोटल पार्टनर में डिवाइड करो। ये इसी तरह से चलेगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा जो कुछ मैंने आपको समझाया, और इसकी आप प्रैक्टिस करें। ये इजी टॉपिक नहीं है, मुझे पता है ये टॉपिक इजी नहीं है, ये डिफिकल्ट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। बिना प्रैक्टिस करे ये टॉपिक समझ में नहीं आता। एंड इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आप होमवर्क में कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और वो ये क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं। है 8 to 10 क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करिए। अगेन जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो आप देखिए एस्पिरेशंस अकाउंट पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान देना इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, किसी में क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। कुछ पिछले कंसेप्ट यूज होंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, तो वो आपको ध्यान में रखना है, और उनको ध्यान में रखने के बाद ही हमें क्वेश्चन को आगे चलना है।
ओके, ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं ये करके आपको दिखा देता हूँ जो अपने होमवर्क में कर सकते हो। ये थर्ड क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है बच्चों, अगर आप 2 क्वेश्चन भी कर लोगे इसके तो अपने आप गाड़ी चल पड़ेगी। तेरा 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, कहते हैं ना थोड़ा धक्का लग जाए ना उसके बाद फिर गाड़ी चालू हो जाती है जब बैटरी बंद होती है। तो थोड़ा सा बस धक्के की जरूरत होगी, 2 क्वेश्चन आप कर लोगे और फिर आपकी गाड़ी बिल्कुल दौड़ती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। आपको किसी और बुक से कोई क्वेश्चन मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप ट्राई करिए। आप पहले इलस्ट्रेशन सॉल्व करिए, तो इलस्ट्रेशन करने से आपको बस सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप उस पर देख सकते हैं दोबारा से किस तरीके से कराए हैं। और क्वेश्चंस को करने के वे अलग अलग होते हैं, सॉल्व करने के। जैसे मैंने कराया, हो सकता है आप लोगों ने अगर करा हो तो कुछ डिफरेंट वे में करा हो। तो सारे वेज करेक्ट है, हमारा आंसर करेक्ट आना चाहिए फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री जब हम कर रहे हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रेगुलरली। ये सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हमारी एस्पिरेशन पे हैं, आप वहाँ पे जाइए अगेन एंड वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जितना भी चीज़ें हैं आपको सब कुछ वहाँ पे नजर आएंगी, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। ये अगेन क्लास सपोर्ट, आप यहाँ पे जाइए और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आप क्वेरीज है, ये आपका शेड्यूल है क्लासेस का, आपको पता है अब तो इतनी क्लासेस हो चुकी हैं। एंड थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। एंड होपफुली आप सब पढ़ें, और मेरे साथ जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ सपोर्ट टीम, अनीता मैम, शिवम मैम, सर अरुण सर, पुनीत सर, मुकेश शर्मा सर, नीलम मैम, बिजनेस स्टडीज़ की टीम, ज्योत्सा मैम एज यूजुअल बहुत एक्टिवली रहती हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। एंड अगेन रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए और पढ़ते रहिए। जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे आप उतना बेनिफिशियल होगा सभी के लिए। महेश, थैंक यू सर, वेलकम सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ठीक है, आप लोगों ने मुझे सुना, इतना बियर करा। टॉपिक इजी नहीं है, मुझे पता है। टॉपिक एक एंड पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके थोड़ा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि एक ही टाइम हमारे को कराना है, 1.5 आवर का टाइम मिलता है तो उसी में कराना है, तो उसमें थोड़ा सा ये बोरिंग हो जाता है। एक ही चीज़ रिपीटेडली करा रहा हूँ। क्लास में होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, हमारी 40 मिनट्स की क्लास रहती है, फिर नेक्स्ट क्लास होती है, तो होता है। थैंक यू पुनीत सर, थैंक यू वेरी मच अनीता मैम। तो होपफुली आप लोग सब प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने कराया, जो पिछली 3 क्लासेस में हुआ वो सब करेंगे। इससे पहले जो भी कुछ हुआ, एमपीओ हो गया हमारा, पार्टनरशिप का ऑलमोस्ट एक लास्ट टॉपिक बचा है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू पार्टनर, तो वो टॉपिक एक बस रह गया। थैंक यू संजीत, फैंटास्टिक क्लास, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन। थैंक यू अनीता मैम, थैंक यू जोसा मैम। जिनका एस्पिरेशन अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा तो उनको पहले बताया था, वहाँ पे जाके इस पे जाओ, इस वेबसाइट पे जाके आप दोबारा से अपना जो प्रॉब्लम्स हैं वो बता सकते हो। ठीक है बच्चों, सो बाय फॉर नाउ एंड होप आप सब हेल्दी रहे और पढ़ते रहें अपने घरों में रह के। ओके बच्चों, सो गुड बाय फॉर नाउ।